हमने पिछली बार उत्तराधिकरण सूत्र खत्म कर दिया था और आज हम आचारांग सूत्र स्टार्ट कर रहे हैं। आपने नोटिस किया उत्तराध्यान सूत्र खत्म करके महावीर स्वामी भगवान सिद्धशिला पे चले गए। ठीक है, उनका अपना पूरी लाइफ में जो मकसद था ना वो उन्होंने पा लिया। ठीक है, तो वो उनके लास्ट वर्ड्स थे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। और आचारांग बेसिकली देखा जाए 32 आगम में सबसे पहले आचारांग आता है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो उनके धर्म के मामले में फर्स्ट वर्ड्स थे। ठीक है, सो उत्तराध्यान वाज द लास्ट वर्ड्स। आज जो हम बिगिन कर रहे हैं इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वर्ड्स। अमेजिंग कोइंसिडेंट कि हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बताती हूँ। हम लोग काफी आगम्स खत्म कर चुके हैं। हम लोग पहले बेसिक अलग अलग कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। 9 तत्व आते हैं। आपको आपको 190 क्लासेस तक तो 9 तत्व चले थे। उसके बाद 11 क्लासेस श्रावकपने के, उसके बाद 25 क्लासेस अनेकांतवाद के, उसके बाद ऑलमोस्ट 30 क्लासेस 25 क्रिया भी हम कर चुके थे। तो हम ओवरऑल बहुत कुछ सीख चुके हैं जैन धर्म में। उसके बाद हमने आगम्स पढ़ने चालू कर दिए हैं। ठीक है, हम काफी आगम्स खत्म कर चुके हैं। उपासक दशांग, अणुत्तरोपातिक दशांग, ऐसे काफी आगम कर चुके हैं। पर जो मेन मूल सूत्र में जो 3 आगम है, नंदी सूत्र जो ज्ञान को देखता है, उत्तराध्यान जो सम्यक दर्शन को दिखता है, उसको खत्म हो गया। तो तीसरा मूल में चारित्र आना चाहिए। तो चारित्र दशवी कालिक से भी हैंडल होता है और चारित्र आचारांग सूत्र से भी हैंडल होता है। जब तक दशवी कालिक सूत्र नहीं बना था तब तक साधुओं को आचारांग सूत्र पढ़ाने की परिपाटी रही थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस आगम। ठीक है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीचिंग रीडिंग दिस आगम विद यू। इसका नाम है आचारांग सूत्र। ठीक है, so starting this, before I start, I want your understanding कि आप मुझे बताइए आपके हिसाब से ये आचारांग सूत्र किस विषय पे है, क्या बोलता है। आपको क्या लगता है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस आगम आचारांग से? आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप क्या सीखना चाहते हो, आपको क्या लगता है आपको क्या सिखाया जाएगा? महावीर स्वामी भगवान आपको क्या सिखाएंगे, बोलिए। आचार सिखाएंगे। आचार ऑफ? साधुओं का आचार सिखाएंगे जो अपने पे भी लागू हो सकता है। वेरी गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट। लिख लीजिए, सब लोग है ना, लिखते भी जाइए। रजनी जी आपको क्या लगता है आपको क्या सिखाया जाएगा? शोभा जी, सुनीता, व्हाट डू यू थिंक कि तुमको क्या सिखाया जाएगा ये आगम में? चरित्र के बारे में। चारित्र के बारे में। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? हमें ये सिखाया जाएगा कि हम अनादि काल से जो भव भ्रमण कर रहे हैं, यदि हम इसके अनुरूप अपने आचरण को करें तो हम उससे मुक्ति पा सकते हैं भव भ्रमण से। ओके, सो कैसा आचरण करें जिससे हम जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएं, आप वो बोल रहे हो। नेक्स्ट, शोभा जी आपको क्या लगता है आपको इस बुक्स में से आगम में से क्या निकलेगा? सुनीता? कुछ वही तो द एक्सपेक्टेशंस होगी। पाथ। हाँ, द पाथ टू गो टू मोक्ष। पाथ टू गो टू मोक्ष फॉर हु? किसको किसको भगवान बोल रहे हैं? हमको। हमको। साधु। ओके, सुनीता, हम। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस आगम्स? आई थिंक ये 5 महाव्रतधारी भगवान की आज्ञा में चलने वाले साधु साध्वियों के आचार के बारे में है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंड इनमें से कुछ कुछ हो सकता है नॉट एग्जैक्टली बट इन अ फॉर्म एप्लीकेबल टू श्रावक ऑल्सो, कि हाँ, कैसे पर उसको तुमको लगता है ले सकते प्रेडोमिनेटली ये हैं। साधु के लिए, प्रेडोमिनेटली ये साधु का आचार यस, है, या राइट? आई थिंक सो, या। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। नाउ आपको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, सो ओवरव्यू देने के लिए ना क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया देना पड़ता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे भी लगता था आचारांग मतलब साधुओं का आचार, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये जैन धर्म का आचार है। आचार का मतलब होता है आचरण। जैन धर्म वाले आचरण कैसे करें। ठीक है, तो हम लोग है ना निवेदन, जो इसका प्रीफेस है आगम का, वो पढ़ते हैं, उसमें से अंडरस्टैंड करते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, पर ये आपने जो कि लिख लिया है कि आपको क्या लगता है। देखो, आप लोग सब एक्सपर्ट्स हो, आप कितना एक्सपर्ट्स हो चुके हो,
उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये जैन धर्म पढ़ाएगा, चारित्र पढ़ाएगा, साधु का चारित्र पढ़ाएगा, ये सब लगता है, आगे जब आपको जब असली में पता लगेगा ना, आपको रियलाइज होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो तो ये पढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, आपको मैंने इसलिए बोला था लिख लो जो आपने अभी बोला है ना कि आप क्या क्या पढ़ाएगा, क्योंकि सोचो आप लोग इतने एक्सपर्ट हो, फिर भी आपको जो आगम आपने नहीं पढ़े ना, आपको लगता है अच्छा महावीर स्वामी भगवान आचरण में, आचारांग में तो साधु के बारे में बता रहे होंगे, चारित्र के बारे में बता रहे होंगे, साधुचर्या बता रहे होंगे, तो साधु के साथ हम भी अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, दिस आपको लग रहा है। आपको आगम पढ़ोगे ना तब आपको रियलाइज होगा ये कितनी गलत धारणा है, राइट। और आपको लगेगा कि अरे जो भगवान ने प्रेजेंट किया ना दैट वाज वे अबाउ जो मैंने सोचा था, मैंने तो साधु चारित्र सोचा था इतना, पर जो मुझे मिला ना वो एकदम एडवांस लेवल की चीज मिल गई। तब तुमको रियलाइज होगा कि ये जो आगम का डिवीजन होता है ना, महावीर स्वामी भगवान डिवाइड करते हैं कि इस आगम में ये बोलेंगे, इस आगम में ये बोलेंगे, ये आगम में, और आप देखोगे ना ये सारे आगम फिक्स्ड हैं, ऐसा नहीं है कि ये आगम महावीर स्वामी भगवान ने फिक्स किए हैं। महाविदय, एरवत कभी भी तीर्थंकर हुए थे और फ्यूचर में होंगे, ये आगम्स के नाम रिमेन सेम, कुछ कुछ 19-20 चेंज हो जाए वो बात अलग है। ठीक है, कोई व्याख्या पद्धति को भगवती बना दिया आप लोगों ने, और फेमस हो गई भगवती सूत्र, और आप हमेशा उसको भगवती के नाम से याद रखते हो, और आप बोलोगे महाविद्य में वो व्याख्या प्रगति है, हाँ ठीक है, वो उसका ओरिजिनल नेम व्याख्या प्रगति, आई नो। ठीक है, सो ऐसे 19-20 नेम चेंज हो सकते हैं, पर कंटेंट मैटर, डायलॉग, एरियाज विल रिमेन सेम। फ्यूचर के थिंकरों के भी ये फिक्स रहते हैं। इसका मतलब जो महावीर स्वामी भगवान और जो भी तीर्थंकर तो अर्थ रूप में बोल गए वो वाणी, पर जब गणधर उसको पकड़ के घूट उनकी बातों को पकड़ते हैं, उसको कंसाइज करके सूत्र रूप में गूंथते हैं, इतना सारा मैटर उन्होंने दिया, उठा के 2 लाइन में कई बार एंड अप कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टोरीज वाला आगम है, जैसे सुख विपाक दुख विपाक, उन्होंने आई थिंक हंड्रेड्स क्या 200 500 1000 स्टोरीज सुख विपाक और दुख विपाक की बोली होगी। हर गणधर ने अपने शिष्यों को अलग अलग स्टोरीज को जितनी कैपेसिटी है उतनी सुनाई होगी, राइट। हमको तो सिर्फ सुधर्मा स्वामी के पाठ परंपरा मिल रही है ना, और तो किसी की पाठ परंपरा मिली है, सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्यों को ये वाली स्टोरी सुनाई उनमें से। ठीक है, मिली सिर्फ 10 हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है। सो आपको ये भी समझना है कि जो आगम सूत्र में गणधर गूंथते हैं ना, वो भी उनको पता होता है कि पास्ट में और फ्यूचर में तीर्थंकर कैसे आगमस बना के कौन सा डिवीजन करके कहाँ फिट करेंगे, ये भी उनको पता होता है। दैट इज ऑल्सो प्रीफिक्स्ड। ये समझ में आ गया। हमेशा आचारांक का हमेशा पहला पार्ट रहेगा, तो एरवत और महाविद्य में भी आचारांक का पहला ही पार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये ना आपके अभिमान को मैं कम करने की कोशिश कर रही हूं कि आपको पता है आचारांक सूत्र में कब क्या लिखा है। जैसे मैं हाइपोथेटिकली बताती हूँ, रजनी जी को माना जाता है कि रजनी जी जैन धर्म जानती है, राइट। रजनी जी जनरली आप आगम पढ़ते हो तो पीपल इन योर अराउंड यू वुड नो कि ठीक है रजनी जी जानते हैं। तो मान लीजिए आज से 3 दिन पहले कोई आपसे पूछता है यार आचारांक पढ़ा है, तो आप वो बोलती नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, बट मुझे पता है वो क्या है, मतलब वो रफ अराउंड पता है वो क्या है। तो कहते हैं अच्छा क्या है, अरे वो साधु का चारित्र है। आप ये मुंह से बोलते हैं ना 3 दिन पहले, राइट। जी हाँ, जी। क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है ना, हमने जो भी हमको अंदाजा है ना इज नॉट इवन दिस मच ऑफ व्हाट आपको निकलने वाला है। आपको ये बताने के लिए किया है कि पढ़ने के बाद समझ में आता है कि जो हम सोचे थे कि वो ये बोलना चाहता है, कुछ और ही निकला, कुछ और ही निकला। ठीक है, जी हाँ। मैं कल एक आचार्य भगवान के पास थी, यहाँ पे ना मैं बड़ौदा आई हुई हूँ, तो बड़ौदा में ना एक आचार्य है प्रकाश सरदार गुरु करके, वो बड़वाला संप्रदाय के आचार्य, अमेजिंग आचार्य, अमेजिंग आचार्य। तो मैं ये बुक ले गई, मतलब आगे मैंने बोला, मैंने कहा आचार्यांक पे जो बोलना है बोलो, मेरे को पढ़ाना है, मुझे करना है, आप जो बोलोगे मैं दे दूंगी। इस तरह से मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला। उन्होंने कई चीजें ऐसे बोली ना, पता है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 2-3 ऐसी चीजें बोली कि ये मत सोचो कि ये तुम किसी को पढ़ा रही हो। क्या सोचना, उनको ये बोला है कि मैं अपनी आत्मा को पढ़ा रही हूं, राइट। तो सुनीता तुम आगम पढ़ रही हो किसके लिए, अपनी आत्मा को पढ़ाने के लिए, ओनली योर आत्मा, नॉट फॉर अदर्स,
not to teach others, not to judge the sadhus, not to judge anybody else. मुझे आत्मा को पढ़ाना है। उन्होंने एक बहुत मजेदार बात बोली कि ये आगम पढ़ के आपको वैराग्य और त्याग आपका बढ़ना चाहिए। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वैराग्य और त्याग बढ़ना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली जो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी है, मैं यथास्थान पे आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैं निवेदन से स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। जी। जैन दर्शन आचार प्रधान दर्शन रहा है। आज की तथाकथित सर्ववृत्ति साधक वर्ग ने तरह तरह की विकृतियों को अपने जीवन में प्रवेश कराकर इसे प्रचार प्रधान बना डाला है। जो जैन दर्शन की के इसका अनुरूप मतलब क्या है? आचार प्रधान हमारा जैन धर्म है और प्रचार प्रधान बना दिया है। लेट अस अंडरस्टैंड इसका वो बोलना क्या चाह रहे हैं, हाउ इज दैट डिफरेंट, ठीक है। इसको मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश करती हूँ। जैन धर्म का एक ही काम है। क्या काम है? जैन धर्म का एक काम है, वो है आप ज्ञान सीखो, अपने अंदर अनुप्रेक्षा करो और अपने आचरण में ले आओ। ये आचार प्रधान था। प्रचार प्रधान का मतलब क्या है? नहीं, मुझे ज्ञान आता है, अब मैं लोगों को सिखाऊंगी, अब मैं लोगों को बताऊंगी जैन धर्म क्या है, करना क्या है लोगों को। प्रचार प्रधान बना दिया। और प्रचार प्रधान बना, जैसे ही हम प्रचार को प्रधानता देते हैं, फिर हम क्या बोलेंगे? महाराज आप लोग माइक यूज नहीं करते हो महाराज? हाँ, महाराज आगे आगे लोगों को सुनाई देता है, पीछे लोगों को सुनाई नहीं देता है। तो महाराज बोलते हैं मैंने दीक्षा किसके लिए ली थी? अपने लिए ली है। लोगों को सुनाई दे नहीं दे, इट इज ओके, इट इज ओके। आप बोलोगे कैसे ओके? इतनी दूर से आए हैं, दे नीड टू हियर। द थिंग इज वो नहीं भी सुनेंगे ना, यदि पीछे बैठने वाला आदमी हाथ जोड़ के उनका विनय करेगा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है, ठीक है। बट जो भी आचार्य है, साधु है, वही ग्रेट है। ऐसे लोग ही मोक्ष में जा रहे हैं। जो विनय वो चालू करेगा ना, उस विनय से उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी, राइट। हमको लगता है सुन के लोग आगे बढ़ते हैं, सुन के नहीं, चारित्र से लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, ज्ञान से चारित्र नहीं आएगा, चारित्र से चारित्र आएगा। आपको कई बार लोग बोलते हैं अरे यार मेरे हस्बैंड धर्म नहीं करते, बच्चे धर्म नहीं करते। मैंने कहा यदि तुम सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना पालोगी ना, तो यदि सामने वाला जीव बहुत भारी भरकम निकाचित वाला नहीं हुआ ना, तो थोड़े चेंजेस तो आएंगे उसमें, थोड़ा तो वो हिलेंगे उसके कर्म, थोड़ा तो फर्क आएगा। यस, बहुत गौन केसेस होते हैं, बहुत भारी भरकम होते हैं, ठीक है। जैसे कोनिक को नहीं समझ में आया, राइट, तो उसका बाप सम्यक दर्शन के साथ साथ तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने वाला होने के बावजूद भी कोनिक को, उसको खुद के बेटे को नहीं ज्यादा फर्क पड़ा, फिर भी वो विनय करता था महावीर स्वामी भगवान का, ठीक है। तो आपके अंदर चारित्र की इंपॉर्टेंस है, प्रचार की इंपॉर्टेंस नहीं है। आर वी क्लियर? तो जो साधु प्रचार को इंपॉर्टेंस देता है और आचार को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो साधु क्या साधु है? कई लोग जो अब्रॉड रहते हैं ना, वो बड़े खुश होते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो वो साधु आए। मैंने कहा आए कैसे? ऑब्वियसली एरोप्लेन से आए या कुछ करके आए, राइट। सो वो लोग खुश होते हैं। बट वो जो साधु आए ना, तो हमारे ग्रुप में बोला जाता है कि ये सारा काम, प्रचार का काम श्रावकों का ज्यादा है, आपका और मेरा काम ज्यादा है, साधुओं का काम नहीं है प्रचार करना। आगम्स बनवाना मतलब छपाने से लेके, बनाने से लेके, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट, उसको अदर मीडिया से प्रोपोगेट करना, पुश करना, ये सब काम किसका है? दूसरे कंट्रीज में जाके, दूसरी ऐसी जगहों पे जाके जहां पे साधुओं का रीच नहीं है, वहां जाके पढ़ाने का काम किसका है? श्रावक का। श्रावक ट्रेन में, एरोप्लेन में, कहीं भी जाके कुछ भी कराता है, ठीक है। साधु हर जगह नहीं पहुंचेगा। सो प्रचार का काम किसका है? साधु अपने आचार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, आपका और मेरा काम है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछती हूं, आप ये काम करो। यदि साधु जैन धर्म को फैलाने का काम करेगा, तो वो अपना आचरण को खो देगा। दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, ठीक है।
चलिए। इसका यह मतलब कतई नहीं कि यह दर्शन प्रचार का निषेध करता है। सर्ववृत्ति साधक यानी साधु साध्वी को अपने स्वीकृत महाव्रतों को पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखते हुए जितना अधिक से अधिक धर्म का प्रचार प्रसार उनसे हो सके उतना अवश्य करना चाहिए, किंतु अपने स्वीकृत नियमों में दोष लगाकर जनता को उपकृत करना यह जैन दर्शन को कतई मंजूर नहीं है। यह तो ठीक वैसा ही है जैसा कि अपनी झोंपड़ी को जलाकर दूसरे की सर्दी को शांत करना। झोंपड़ी के सुरक्षित रहने पर तो वह अपनी तथा जितने झोंपड़ी में समावे उतने पुरुषों की सर्दी से सुरक्षा कर सकता था, पर झोंपड़ी जला देने पर स्वयं असहाय बन जाएगा। अतः अपने गृहीत व्रतों में दोष लगाकर लोगों को उपकृत करना स्वयं को अनाथ बनाने जैसा है। ज्ञानियों की दृष्टि में अपने स्वीकृत व्रतों में दोष लगाना अनाथ बनाने जैसा है। इसके लिए उत्तराधीन सूत्र का महानिर्ग्रंथीय नामक 20वां अध्ययन निहारा जा सकता है। इसमें ना ये वाला जो बोला गया है ना कि जो साधु अपने व्रतों को तोड़ता है इसलिए कि मैं दूसरे का भला करूं, तो तुम दूसरे का भला करने में खुद भी भैया साधु नहीं रहोगे, तुम खुद भी डूब जाओगे। राइट? एरोप्लेन में बोलते हैं ना, पहले अपना मास्क पहनो देन हेल्प अदर्स, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि यदि तुम बच्चे को बचाने में जाओगे ना, क्या पता बच्चा बचे ना बचे, तुम भी नहीं बच पाओगे। सो हम लोगों को ना सबसे पहले खुद आचरण में लाना है। दिस बुक इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग विद इन, आचरण में लाना है। तो उत्तराध्यान सूत्र में 20वें अध्ययन में क्या बोला कि आगमकार मनुष्य ने संसार त्याग कर प्रविजित होने के कारण, मतलब दीक्षा लेने के क्या क्या कारण बोले, तो लेट्स रीड दिस। उत्तराध्यान में क्या था जी, अर्थात ये 5 महाव्रत और छठा रात्रि भोजन त्याग व्रत मैं आत्महितार्थ ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य यह है चित होने का एकमात्र ध्येय आत्महित, आत्मशुद्धि, आत्म शांति एवं आत्म स्थिरता है। इसका मतलब उत्तराध्यान में बोला गया है आपको यदि दीक्षा लेने के क्या कारण है, क्योंकि आपको आत्महित करना है, खुद की आत्मा का हित करना है, आत्मा को विशुद्ध करना है, आत्मा को शांति देनी है और आत्मा में स्थिरता लानी है। ठीक है? मुझे वो आचार्य भगवान ने कल बोला कि आचारांक सूत्र में 2 श्रुत स्कंद है। 2 श्रुत स्कंद मतलब द होल आगम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पहला श्रुत स्कंद एंड सेकंड श्रुत स्कंद। अभी ये पूरा आगम मतलब ये पहली जो पार्ट है उसमें तो पहला ही श्रुत स्कंद चल रहा है। ठीक है? जो पहला श्रुत स्कंद है ना वो साधु के लिए नहीं है। वो किसके लिए है? तो कहते हैं वो सम्यक दृष्टि और आत्मार्थी जीव के लिए है। पहला श्रुत स्कंद, पहला श्रुत स्कंद किसके लिए है? सम्यक दृष्टि जीव और आत्मार्थी के लिए। आत्मार्थी मतलब जो आत्मा को मोक्ष पहुंचाना चाहता है, जो आत्मा पे वर्क करना चाहता है, उसके लिए है। और जो सेकेंड श्रुत स्कंद है ना वो साधु के लिए है, पहला नहीं है। गॉट इट? मान लो वो बोलते हैं हिंसा मत करो, तो ये साधु को नहीं बोला जा रहा है कि हिंसा मत करो, ये तो सभी सम्यक दृष्टि सब आत्मार्थियों को बोला जा रहा है ना कि 18 पाप मत कर भाई, हिंसा मत कर, सभी सम्यक दृष्टि सभी आत्मार्थी को बोला जा रहा है। साधु को क्या बोला जाएगा? वो सेकंड शुद्ध स्कंद में, फर्स्ट में कहीं पे भी साधु की अपेक्षा नहीं बोला जा रहा है। सिर्फ किसकी अपेक्षा बोला जा रहा है? सम्यक दृष्टि और आत्मार्थी। यहाँ पे वो आत्मार्थी। सो आपने देखा कि ये पूरा आगम जो है ना ये आत्महित के लिए है, आत्मशुद्धि के लिए है, आत्म स्थिरता के लिए है, आत्म शांति के लिए है। आत्मा को आप कैसे मोक्ष में पहुंचाओ, आप कैसे आत्मा में घुसो रादर देन रिमेनिंग आउटसाइड। ठीक है? ये पूरा आगम उसके लिए है। ठीक है? और दूसरा उत्तराध्यान सूत्र के अंदर ये वाला चैप्टर है ना उसकी लाइंस क्या बोल रहा है? उपदेश, ये वाला नेक्स्ट पेज पढ़ोगे आप? धर्मोपदेश करते हुए अपनी आत्मा की आशातना नहीं करें, उपेक्षा नहीं करें, आत्मदृष्टि को नहीं भूलें, अर्थात स्वीकृत नियमों में दोष नहीं लगावें,
न पर प्राण भूत आदि की आशातना करें। अच्छा, यानी आत्मा की असाधना करे। तो जब जब मैं किसी को मार डालती हूँ, किसी की हिंसा करती हूँ, किसी का कुछ करती हूँ, मैं आपको लगता है मैं आपकी हिंसा करी हूं, क्योंकि मैंने आपका मर्डर कर दिया, मैंने लोगों को मार डाला। पर जब लोगों को मार डालती हूँ, कर्म आके मेरे को चिपकते हैं, और जब मेरी आत्मा पे कर्म चिपकते हैं, बर्बाद कौन होती है? मेरी आत्मा। सो टेक्निकली देखा जाए, मैं आत्मा की ही हिंसा करती हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं आत्मा की हिंसा करती हूँ जब मैं 18 पाप करती हूँ। इट्स ऑल अबाउट आत्मा, इट वॉज नेवर अबाउट अदर्स। ठीक है। मैं ना एक दो चीजें बोलना भूल गई जो मैं पहले बोल देती हूँ। आगम के अंदर जब ये आगम पढ़ाए जाते थे पुराने जमाने में, तो इसकी वाचनी दी जाती थी। वाचनी में ना अर्धमागधी पहले पढ़ाया जाता था, फिर उसका ट्रांसलेशन किया जाता था, फिर ट्रांसलेशन के बाद उसका डिटेल विवेचन किया जाता था, उसको बोलते हैं वाचनी। मैं वाचनी नहीं कर रही क्योंकि मैं अर्धमागधी नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। सो जो असली में वाचनी होती है ना, तो ये आगम की जब वाचनी की जाती है ना, तब 5 आयम्बिल या 45 नीवी तप रूप में करने का विधान है। हर आगम का अलग अलग मतलब प्रोटोकॉल है कि वाचनी ली जाती है ना, तो ये क्या है पता है? वाचनी क्या होता है? कि मैं अपने गुरु से सीखती हूँ, तो हाँ, तो मैं सूत्र सीखती हूँ, फिर अर्थ सीखती हूँ, और उनका वो विवेचन करते हैं, उसको वाचनी बोलते हैं। हर आगम की वाचनी हुआ करती थी पहले जमाने में। तो आज मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं मोबाइल यूज करती हूँ, इसमें मैं सूत्र नहीं पढ़ सकती हूँ आप लोगों के साथ, कुछ भी कर लो। तो मैं आपको बोलती हूँ, आपके पास बुक है ना, आप बुक रखो अपने सामने, मैं बस विवेचन का। बट जो असली में वाचनी लेते हैं ना, तो इसके लिए कौन क्या परिपाटी है तपस्या की? 5 आइम्बिल या 45 नीवी। आइम्बिल तो आपको पता है, या तो 5 आइम्बिल करते करते लोग ये इसकी वाचनी लेते हैं, या 45 नीवी करते हैं। व्हाट इज नीवी? पता जिस है किसी को नीवी क्या होता है? सभी विषय का त्याग होता है और सिर्फ छाछ खुली होती है, वेरी कोई भी गुड। और छाछ। ये ना एकाशना और आइम्बिल के बीच की चीज होती है, राइट। उस बीच की चीज में आप सब कुछ आइम्बिल जैसा करते हो, लेकिन छाछ अलाउड होती है आपको। और कहीं कहीं जगह आजकल थोड़ा सा, बहुत मतलब जितना नमक हम डालते हैं ना, उससे ऑलमोस्ट ना के बराबर, ना के बराबर मतलब मे बी 10% 20% नमक वो लोग डाल देते हैं। क्योंकि कई लोगों के साथ है ना, मतलब वो मुंह में अंदर ही नहीं जाती आयम्बिल वाला खाना में जाके। तो ऐसे लोग है ना, नीवी कर लेते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि आपसे नहीं खाई जाती ना, तो छाछ के साथ आप पी लोगे, ठीक है। तो उसको नीवी बोलते हैं। पर इन दैट केस 5 आइम्बिल का इक्विवेलेंट क्या हुआ? 45 नीवी हुई। तो नीवी कितना डाइल्यूटेड वर्जन है, ये भी आप समझ सकते हो, क्योंकि आपने छाछ के साथ पी रहे हो। तो ये तप आराधना करनी की जाती है, यदि जो सिस्टमैटिक आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वाचनी लेवल पे हम नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ कुछ टॉपिक्स मैं ना पैराग्राफ इस प्रीफेस में से पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं आप पढ़ लीजिए प्लीज। ये वाला पैराग्राफ, ये वाला। इस प्रकार एक नहीं अनेक नमूने आगमों में भरे पड़े हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैन दर्शन में साधक का एकमात्र लक्ष्य आत्मशोधन करना ही बतलाया गया है। यही कारण है कि जैन आगम साहित्य में आचारांग सूत्र को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि संघ व्यवस्था में सर्वप्रथम आचार आचरण की व्यवस्था आवश्यक ही नहीं, अपितु प्रभु ने अपने केवल ज्ञान में अनिवार्य समझी। श्रमण के साधना जीवन में आचार का कितना महत्व है, इसका मार्मिक चित्रण प्रस्तुत आचारांग सूत्र में किया गया है। आचारांग निरुक्ति में आचार्य भद्र बाहु ने स्पष्ट कहा है, मुक्ति का अव्ययबाद सुख प्राप्त करने का मूल आचार है। अंगों का सार तत्व आचार में रहा हुआ है। यह मोक्ष का साक्षात कारण होने से इसे संपूर्ण जिन वचनों की आधारशिला। ओके, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आचार प्रधानता है,
हमको इम्प्लीमेंट करना है, एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आत्मा, आत्मा पे वर्क करना है, ठीक है, कि आत्मा पे ही चल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। जी। किसी जिज्ञासु ने आचार्य भगवान से प्रश्न किया कि सभी अंग सूत्रों का सार आचार कहा गया है, तो आखिर आचार का सार क्या है? आचार्य ने जिज्ञासु की जिज्ञासा का समाधान इस प्रकार किया। आचार का सार अनुयोगार्थ है, अनुयोग का सार प्ररूपणा है, प्ररूपणा का सार सम्यक चरित्र है, और सम्यक चारित्र का सार निर्वाण है, निर्वाण का सार अव्याबाद सुख है। यह आचार मुक्ति महल में प्रवेश करने का भव्य द्वार है। यह आत्मा पर लगे अनादिकाल के मैल को नष्ट करने वाला है। ओके, अब इस पैराग्राफ को मैं समझाती हूँ कि जब पूछा गया सवाल क्या था कि सभी सूत्रों का सार यदि आचार है, आचार मतलब इंप्लीमेंटेशन, आगम पढ़ के आचरण में लाओ, इंप्लीमेंटेशन में लाओ, ये उसका सार है, तो आचार का सार क्या है? तो वो बोलते हैं आचार का सार अनुयोगार्थ है। अनुयोग का मतलब होता है, अनुयोग द्वार का मतलब होता है मैं ऐसे भी अनुयोग कर सकती हूँ, जो आपने बोला, मैं अलग तरीके से भी अनुयोग कर सकती हूँ, यानी अनेकांतवाद इज द पार्ट। सो आचार का सार अनेकांतवाद है, मतलब जब आप इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए तो आप अलग अलग एंगल से अपनी साधना देखो, अलग अलग एंगल से उस चीज को जस्टिफाई करो, देखो, समझो, करो। अनेकांतवाद इज द सार। यदि अनेकांतवाद आएगा तो अपने आचार को अलग अलग एंगल से देख पाओगे, ठीक है। और ये अनुयोग का सार परूपना है। अनेकांतवाद जब आएगा तो आप परूपना भी कर पाओगे। इसका मतलब जो आप टीचिंग करते हो या स्प्रेडिंग धर्म करते हो, वो आप परूपना करते हो। परूपना मतलब बताते हो जैन धर्म, वो भी अनेकांतवाद से होता है, ठीक है। सो परूपना की का सार सम्यक चारित्र है। जब आप परूपना करते हो तो हर जीव अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से सम्यक चारित्र पालता है। सम्यक चारित्र साधु का भी हो सकता है, श्रावक का भी हो सकता है, और हर श्रावक, असंख्यात श्रावक जितने भी हैं, सब अलग अलग लेवल पे सम्यक चारित्र पाल रहे हैं। और सम्यक चारित्र का सार निर्वाण है। चारित्र करता हुआ जीव निर्वाण को पा लेता है। निर्वाण का सार अव्याबाद सुख है। इसका मतलब मैं सिद्ध भगवान बन जाती हूँ, ठीक है। ये आचार मुक्ति महल का प्रवेश करने का भव्य द्वार है। तो जब मैं ये है ना, देखो उत्तराध्यान में क्या बोल दिया, विनय इज द बिगिनिंग ऑफ जैन धर्म, और यहाँ पे क्या बोला, आचार इज द बिगिनिंग ऑफ मुक्ति महल। आप मुक्त होना है, सिद्ध बनना है, आचार से स्टार्ट करो, मतलब इंप्लीमेंटेशन से स्टार्ट करो। ये आत्मा पर लगे अनादिकाल के मैल को नष्ट कर देता है, मतलब संवर और निर्जरा एक्टिवेट करता है, आपकी संवर और निर्जरा हो जाती है, ठीक है। अब ओके, अभी ये जो विवेचन है ना, आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकती हूँ। आप बताइए, क्योंकि मैंने तो शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। तो आप शॉर्ट में जानना चाहते हो कि डिटेल में जानना चाहते हो, आप मुझे बता दीजिए। हाउ डू यू वांट टू गो? बताइए, हाउ डू यू वांट टू गो? डिटेल में ही चाह रहे हैं। सुनीता, यू वांट डिटेल और शॉर्ट? डिटेल आशिमा जी, ठीक, ठीक है, प्लीज। ठीक है, चलिए फिर अभी पढ़ते हैं ये वाला। जी। जीव आत्मा अनादि अनंत काल से कर्म बंधन से बंधी हुई है। इसका प्रमुख कारण राग द्वेष सहित जीव हिंसा का आचरण है। जब तक ओके, जीवात्मा जीव हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं करता, तब तक उसके संसार परिभ्रमण की परंपरा रुक नहीं सकती। श्रमण जीवन में हिंसा का पूर्ण रूपेण 3 करण और 3 योग से त्याग हो जाता है। इस अवस्था में वह लोक में रहे हुए समस्त जीवों का, चाहे वे सूक्ष्म अथवा बादर हैं, उनका स्वरूप समझकर उनकी रक्षा करने का संकल्प करता है। इसके पीछे मूल कारण यदि देखा जाए तो इस विराट लोक में जितने भी जीव हैं, उन्हें सुख प्रिय है। कोई भी जीव दुखी होना नहीं चाहता। अतएव जो भी व्यक्ति जीवों के दुख परिताप का निमित्त बनता है, वह महान सूत्र में बतलाया गया है। इसका सुंदर स्वरूप आचार्य सूत्र में बताया गया है। सो बेसिकली इस पैराग्राफ में बताया है, रीजन फॉर आत्मा टू रिमेन इन कर्मबंध फॉर अनादि काल इज हिंसा। क्योंकि स्टार्टिंग में एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप संसार में क्यों बैठे हुए हो, क्यों आप मोक्ष नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि हमारी जीव हिंसा में संलग्न है। और इवन दो कोई जीव मरना नहीं चाहता, कोई जीव नहीं चाहता है कि मैं मरूं,
छिपकली, आपको छिपकली में बोलूंगी आप अगले भाव में छिपकली बन रहे हो तो आप कितने दुखी हो जाओगे ना, राइट? पर यदि आप सचमुच छिपकली बन गए ना और मैं आपको मार डालना चाहती हूँ ना, तो आप मरोगे नहीं। एक राजा को पता लगा मैं मर के ना इस जगह पे ना पॉटी में कीड़ा बनूंगा, तो उसने बोल दिया जैसे मैं मरू ना इस पॉटी को देखना और उसमें कीड़ा जो उत्पन्न हो मार डालना। तो लोग सब तलवार लेके खड़े थे, राजा आज्ञा को मानेंगे, हम उस कीड़े को मार देंगे। तो जब वो कीड़े को मारने लगे ना, वो कीड़ा बच के भाग रहा था, मतलब वो मरना नहीं चाहता है, नोबडी वांट्स टू डाई। ठीक है। सो रीजंस फॉर अनादि काल से मैं कर्मबंध करती चली आई हूँ, अनादि काल से मैं भ्रमण करती आई हूँ, उसका मेन कारण हिंसा बताया। ठीक है, नेक्स्ट। प्रस्तुत सूत्र में सर्वप्रथम पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस काय का स्वरूप बतलाया गया है और यह स्पष्ट किया है कि इन जीव निकायों की हिंसा मानव अपने स्वार्थ के लिए, पारिवारिक जनों के लिए अथवा अपनी प्रतिष्ठा के लिए करता है। वह हिंसा उसके महान कर्मों के बंध एवं संसार परिभ्रमण का कारण है। अतएव तीर्थंकर भगवंतों ने किसी भी जीव की हिंसा न करने का उपदेश फरमाया, क्योंकि मौलिक रूप से सभी आत्माएं समान स्वभाव वाली हैं, किंतु कर्मों के कारण उसके दो रूप बन जाते हैं, एक कर्म सहित संसारी आत्मा, दूसरी कर्म रहित मुक्त आत्मा। आत्मा तभी मुक्त बनता है जब वह कर्म रहित बनता है, इसलिए कर्म विघात के मूल साधन आचरांग में प्राप्त होते हैं। ओके, सॉरी मेरी सेटिंग नहीं बैठ रही। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी एक ही चीज बोला है, तीर्थंकर भगवान ने किसी भी जीव को हिंसा न करने का उपदेश दिया है, प्लीज हिंसा मत करो मत करो। ठीक है, और इसलिए कर्म विघात, कर्म को नष्ट करने का मूल साधन क्या है? अहिंसा ही है। तो पूरा ये आगम जो है ना, इज नॉट अबाउट पांच एवरी एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट हिंसा पे फोकस करेगा। क्योंकि मैं आपकी हिंसा करती हूं किसी भी तरह से, रजनी जी, मैंने आपका 5 करोड़ रुपया ले लिया, आपका तो तबीयत ही खराब हो गई, आपकी तो हालत खराब हो गई, मैंने किसकी हिंसा की? सोच के देखो। पर मैंने अपनी मैं हिंसा की, हो जाए कर्मबंध तो बांध के, जी। खुद कर्म के। ये जब बात हम समझ जाते हैं ना हिंसा का, कि हिंसा का मतलब सिर्फ वायलेंस नहीं है, हम्म, हिंसा का मतलब 18 पाप मैं कुछ भी करती हूँ, सिर्फ हिंसा मतलब नॉट किलिंग। हिंसा का जी मतलब 18 पाप में यूज करके जब मैं कर्म बांधती हूँ, दैट क्वालिफाइज माई ओन हिंसा। ये समझ में आ गया? तो हिंसा बिल्कुल। इज नॉट अ स्मॉल एक्ट ऑफ वायलेंस और किलिंग, इट कुड बी एनीथिंग। 18 पाप मैंने किया। ठीक है, प्रस्तुत आचारांग सूत्र में प्रभु महावीर स्वामी ने लोक को 3 भागों में विभक्त कर उसके स्वरूप का निरूपण किया है, उधर्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। अधोलोक में दुख की प्रधानता है, मध्य लोक में दुख और सुख की मध्यम स्थिति है, न सुख की उत्कृष्टता है और न दुख की। उधर्व लोक में सुख की प्रधानता है, इसके अलावा लोक का अंतिम स्थान ऐसा है जहाँ मुख्यतः मुक्त आत्माएं निवास करती है। उधर्व लोक देव प्रधान, मध्य लोक मानव प्रधान एवं अधोलोक नरक प्रधान क्षेत्र है। मध्य लोक ऐसा स्थान है जहाँ से जीव उधर्व लोक एवं अधोलोक दोनों स्थानों पर जा सकता है। उत्कृष्ट पाप करने वाला नरक क्षेत्र में नैर्यक बनकर उत्पन्न होता है। पुण्य का उपार्जन करने वाला जीव उन पुण्यों के फल को भोगने के लिए स्वर्ग में उत्पन्न होता है, पर ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न हुआ वहां से सीधा चलकर नारकी में उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार नीचे लोक का नैर्यिक काल करके सीधा उधर्व लोक में उत्पन्न नहीं होता। मात्र मध्य लोक ही एक ऐसा स्थान है जहां से जीव सीधा ऊर्ध्व लोक, नीचा लोक और मध्य लोक तीनों स्थानों में उत्पन्न हो सकता है, और यदि उत्कृष्ट साधना करे तो संपूर्ण कर्मों को क्षय करके सिद्धत्व को भी प्राप्त कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली भगवान ने, यहाँ पे बोला गया है कि 3 तरह के डिवीजन है पूरे लोक का, जो 14 रज्जु लोग लंबा है, ऊर्ध्व मध्य और नीचे वाला। नीचे में बहुत दुख है, ऊपर में बहुत सुख है, बीच में ऑलमोस्ट
मीडियम लेवल का टॉलरेंस लेवल पे है, ठीक है। सो तीनों का डिवीजन करके ये भी बताया कि देयर इज समथिंग ऑन टॉप ऑफ ऊर्ध्व में, सबसे टॉप में कौन रहते हैं? वो जीव रहते हैं जिनका सारे कर्म क्षय करके जो निकल चुका है। हमको वो बनना है, दैट्स अ टारगेट, हमको इस संसार से निकलना है। इसके लिए पूरे ब्रह्मांड का दिग्दर्शन भी करवाया गया है। आचारांक सूत्र आचार प्रधान होने से इसका स्थान अंग शास्त्रों में प्रथम है। अतएव इसके अर्थ के प्ररूपक स्वयं तीर्थंकर भगवान महावीर प्रभु थे और सूत्र के रचयिता पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी हैं। यह तो सर्वविदित है कि प्रभु अर्थ रूप में देशना फरमाते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक गणधर अपनी अपनी भाषा शैली में उनका सूत्र रूप में निर्माण करते हैं। भगवान महावीर के 11 गणधर थे और 9 गण थे। 11 गणधरों में 8वें और 9वें तथा 10वें और 11वें गणधरों की सम्मिलित वाचनाएं हुई, जिसके कारण 9 गण कहलाए। भगवान महावीर की मौजूदगी में 9 गणधर मोक्ष पधार गए थे। इंद्रभूति और सुधर्मा स्वामी शेष रहे। इनमें इंद्रभूति गौतम गणधर को भगवान के निर्वाण के बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया था, जिसके कारण जो भी अंग साहित्य वर्तमान में उपलब्ध हैं वह गणधर सुधर्मा स्वामी कृत हैं। ओके, सो यहाँ पे ना गणधरों के बारे में बताया जा रहा है कि ये जितने भी आगम है ना, ये हमारे को सुधर्मा स्वामी के मिल रहे हैं, ठीक है। और ये लॉजिक बताया जा रहा है कि क्यों 11 गणधर थे, 9 गण थे, गण 9 थे और गणधर थे 11, ज्यादा थे, ठीक है। और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि जैसे जैसे एक एक गणधरों की होते हैं ना, वो लोग निर्वाण को प्राप्त हो गए, केवल ज्ञान हुआ, निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो क्या हुआ? वो जो उनका जो गण था दूसरे गणधरों में अटैच होता चला गया और धीरे धीरे दूसरे गण बड़े होते चले गए। लास्ट में क्या हुआ? गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया। अब जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है वो गणधर तो मतलब हाउ विल दे फंक्शन? तो उसको हम अमेलगेमेट करके एक ही रह गया सुधर्मा स्वामी का गण, ठीक है। आज हमारा सुधर्मा स्वामी के गण की अपेक्षा हम लोग चले आ रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई सवाल है? शोभा जी, आपको पता था ये वाली बात के महावीर स्वामी वगैरह अर्थ रूप में बोलते थे? अर्थ रूप में मतलब डिटेल में आधा घंटा 1 घंटा व्याख्यान देंगे, उसको गणधर सूत्र रूप में मतलब 2 लाइन में खड़क से कंडेंस करके लिख देंगे। 2 लाइन नहीं तो 4 लाइन में कर देंगे, 4 नहीं तो 6 लाइन में खत्म कर देंगे। पूरी स्टोरी इतनी बड़ी 2 घंटे की बोली और आपने 4 लाइन में खत्म कर दी, जो 5 मिनट भी नहीं लगे। क्यों बोलते हैं? क्यों? भगवान बहुत बोलते हैं, उनको पूरे संघ की व्यवस्था करनी है, उनको चतुर्विधि संघ बनाना है, सब कुछ करना है। वो कितना बोलते हैं? गणधर वही पिक करते हैं जो उनको बोलना है, सिस्टम क्रिएट करना है। और गणधर को पहले से पता होता है कौन से आगम में कैसे डिवीजन में कैसे कैसे फिट करना है, सब कुछ पता होता है। खड़ाखट करते चले जाते हैं, ठीक है। इट्स नॉट डे वाइज, इट्स इशू वाइज, ठीक है। तो आचारांकी पहले उन्होंने की। आचार्य स्वयंभव द्वारा रचित 10वें कालिक सूत्र से पूर्व नव दीक्षित साधु साध्वियों के लिए आचारांक सूत्र का अध्ययन सर्वप्रथम करना आवश्यक था, क्योंकि यह साधु साध्वी के आचार को बतलाने वाली कुंजी है। इसके अध्ययन के बिना साधुआचार का पालन संभव नहीं। आचारांक के 2 श्रुत स्कंध है। प्रथम श्रुत स्कंध के 9 अध्ययन हैं और दूसरे श्रुत स्कंद में 16 अध्ययन और 2 चूला हैं। इस प्रकार दोनों श्रुत स्कंद में 25 अध्ययन हैं। आचारांक के प्रथम श्रुत स्कंद की भाषा शैली एवं द्वितीय सूत्र स्कंद की भाषा शैली बिल्कुल भिन्न है, जिसके कारण देखो, आचारांग में मैंने बताया ना 2 शुद्ध स्कंध है। तो पहला तो मैंने बताया ना साधु के बारे में नहीं बता रहा है, सेकंड वाला बता रहा है। तो पर वो बोल रहे हैं कि दोनों शुद्ध स्कंध की भाषा शैली बहुत अलग है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। जी, आचारांक के प्रथम श्रुत स्कंद की भाषा शैली एवं द्वितीय श्रुत स्कंद की भाषा शैली बिल्कुल भिन्न है, जिसके कारण कई विचारकों की यह धारणा बनी हुई है कि इन दोनों के रचयिता भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। पर आगम साहित्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने वालों का यह स्पष्ट अभिमत है कि दोनों श्रुत स्कंधों के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। प्रथम श्रुत स्कंद में तात्विक निवेदन की प्रधानता होने से इसकी सूत्र शैली में उसकी रचना की गई है, जिसके कारण इसकी भाषा शैली में क्लिष्टता आई है। जबकि द्वितीय श्रुत स्कंद में साधना के रहस्य को व्याख्यात्मक दृष्टि से समझाया गया है, इसलिए
इसकी शैली बिल्कुल सुगम और सरल रखी गई है। ओके, आधुनिक तो युग में अभी जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन कर दूं। जो सेकंड वाला जो शुद्ध स्कंद है ना, जो साधु के रिलेटेड है, वो काफी इजी है, सरल है और बहुत समझा जा रहे हैं, ये कर लो ये कर लो, बहुत इजी है। पर जो फर्स्ट जो शुद्ध स्कंद है ना, काफी डिफिकल्ट है, ये सबको समझ आने वाला नहीं है। और आप समझ भी आ जाएगा ना, आप बोलोगे ठीक है यार समझ आ गया, आगे बोलो ना। आप अग्नि को लेके बैठे हो, पूरा चैप्टर उद्देशक अग्नि पे बना दिया आपने, ये क्या बात हुई, ठीक है। पर ऐसी बात नहीं है, उसके देयर आर 10 लेयर्स टू इट, क्योंकि इसमें सोचने का तरीका चेंज करने का जा रहा है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, आपको सम्यक दृष्टि हो, आप आत्म क्या बोलते हैं, आत्मार्थी हो, पर कितना टाइम आप सम्यक दर्शन निश्चय दृष्टि से हो, कितना टाइम आप आत्मार्थी हो निश्चय दृष्टि से, इसको पुश किया जाएगा, बढ़ाने को पुश किया जाएगा। अभी भी आप आत्मा में नहीं हो, अभी भी आप आत्मा में नहीं हो, अभी भी आप आत्मा में नहीं हो, कि हर बात में तो अपन बाहर वालों का सोचते हैं, हर बात में तो पर का सोचने बढ़ जाते हैं। हाँ, सो हर बात में जब हम बाहर का सोचते हैं, हम अपना अंदर का नहीं, आत्मार्थी नहीं बनते हैं। पहला शुद्ध स्कंद इज गोइंग टू पुश यू इनटू बिकमिंग आत्मार्थी। आप लोग एक्सपर्ट्स हो, फिर भी ईमानदारी से बोलना कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा के एंगल से दृष्टिकोण, पूरे दिन में 24 घंटे में कितनी देर आप रहते हो, बताओ कितनी देर रहते हो, ईमानदारी से बताओ, बताओ। हाँ, नहीं रहते हो। आप बोलोगे नहीं मैं लोगस कर रही हूँ, लोगस भी आप सिद्धों की तारीफ कर रहे हो, आप आत्मा में नहीं हो। आत्मा इज मोर लाइक इनसाइड माय आत्मा में ही डिस्कशन कर रही हूँ। आत्मा में रहना इज ऑलमोस्ट कहीं पढ़ाया ही नहीं गया 32 आगमों में। ये पहला शुद्ध स्कंद जो होगा ना, ये आपको आत्मा में रहना सिखाएगा, आत्मा के एंगल से सब चीजें को देखना सिखाएगा, और रीजंस देगा, एंगल्स देगा, कि वो आत्मा के एंगल से सोचेगा ना, बहुत लाइफ इजी हो जाएगी। जैसे मेरा मन कर रहा है कि रजनी जी को मार डालूं क्योंकि उसने मेरे साथ ये बुरा बुरा किया, या उसकी टांग तोड़ दूं, या उसके पैसे लूट लूं, या कुछ भी हिंसा करने, राइट। ये जो पहला शुद्ध स्कंद मुझे क्या बुलाएगा, मारना बहुत आसान है, रजनी जी को मार डालना बहुत आसान है, प्रॉब्लम वहां नहीं है। प्रॉब्लम क्या है बेटा, तेरी आत्मा का क्या बाजा बजेगा, तेरी आत्मा की क्या दशा होगी, तेरी आत्मा का क्या होगा, ये सोचो। और उसका रेपकशंस दिखाए जाएंगे। जब मैं रेपकशन देखूंगी ना, तो मुझे रियलाइज होगा कि मैं रजनी जी को नहीं मारूं, क्योंकि मुझे देखो, मैं तब हिलती हूँ ना जब मेरा नुकसान होता है। रजनी जी को मैं मार डालूं तो उसमें मेरा क्या नुकसान, मेरा तो कुछ नुकसान नहीं है। पर इस चैप्टर्स में वो बताएंगे कि तुम्हारा क्या नुकसान है भाई, उनको मार डाल, सामने वाले को मार डालने में, ठीक है। आशिमा जी, हाँ, मतलब निश्चय नय से ही हमें सोचना सिखाएगा ये आगम पूरा। निश्चय नए से ज्यादा सोचना सिखाएगा, बट इसमें सोचना इज एन ऑन अ वेरी एडवांस लेवल, ऑन अ एडवांस लेवल। रीजनिंग देगा आपको, रीजनिंग। और वो रीजनिंग जो होती है ना, वो निश्चय नए से भी आ सकती है, व्यवहार नए से मुझे नहीं पता है कहीं से आएगी। पर बनाएगा ये आत्मार्थी। कई बार व्यवहार से भी बोला जाएगा ना कि पचकान ले लो, राइट। अब पचकान ले लेने को यदि वो बोलेगा, तो है तो वो व्यवहार नए, पर उसका जो रीजनिंग है ना, इज वेरी एडवांस। इज द रीजनिंग इज आत्मा के एंगल, इज नॉट बॉडी का एंगल। मतलब ये पूरा अभी तक तो ना आपको बोला जा रहा है कि आत्मा तुम हो, बट बॉडी तुम नहीं हो, राइट। सो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, काय उत्सर्ग में बैठते हो आप लोग, बॉडी में नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं कर लेते हो, बॉडी तो ठीक है। पर अभी क्या कहा जाएगा, मन भी आप नहीं हो, मन भी आप नहीं हो। सी हाउ डिफिकल्ट इट विल बिकम। सी वचन और काया को मैं छोड़ दूं समझ में आता है, पर मन को मैं नहीं छोड़ पाती, क्योंकि मन पहले तो रुकता ही नहीं है, तो चलता ही जाता है कंटिन्यूसली, उसको रोक कैसे सकते हो, राइट। वो महाराज साहब बोलते हैं ना, मन को लगाम दो, साला नहीं लगाम होता। क्यों लगाम नहीं दिया जा सकता मन को, पता है क्यों? कांस्टेंट पाप का उदय है, कांस्टेंट कषाय का उदय है, क्रोध का उदय कांस्टेंट है, मान माया का उदय में रहता है। तो कर्म तुमको एडवाइस देता है, क्या एडवाइस देता है? क्रोध कर ले, मान कर ले, लोभ कर ले, मुझे कांस्टेंट एडवाइस दे पड़ रहा है। वेद मुनि मुझे क्या कांस्टेंटली एडवाइस करता है, यार कितना मजा आता है लड़कों को देखने में, ये सब एडवाइस देता रहता है। रत्ती रत्ती कुछ एडवाइस देता है। कांस्टेंट मेरे पाप का उदय मेरे को कुछ ना कुछ बोलता है, सोचने को मजबूर करता है। और यदि मैं वैसा सोच लेती हूँ तो वो मेरा मन है। समझ में आ गया? मन नेगेटिव भी तो होता है ना, मन दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। हाँ, मुझे क्या करना है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव मन में। क्योंकि यहां बोला जाएगा तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो मैं कैसे डिफरेंट करूं, कैसे डिफरेंस करूं?
रजनी जी मैं कैसे बोलूं कि ये मेरा मन बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है, क्योंकि दोनों आवाजें मेरे अंदर से ही आ रही है ना। तो आत्मा भी बोल रही है और क्या बोल रहा है, मन भी बोल रहा है। तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ये मन बोल रहा है और आत्मा नहीं बोल रही है? कैसे हम डिफरेंशिएट करोगे आप? हाँ, ये डिफरेंशिएशन का जो साइंस है वो इसमें सिखाया जाएगा कि नहीं, ये आत्मा नहीं बोल रही है, आत्मा तो ऐसे ही बोलती है। आत्मा के ऐसे ही बोलने का और सोचने का तरीका है। यदि कुछ और बोल रहा है, कुछ सोच रहा है, तो भैया ये आत्मा नहीं है, कुछ और ही है। गॉड नो, तुमको आत्मार्थी बनना है, आत्मा में जाओ। गॉट इट? वचन और काया को फिर भी आप कंट्रोल कर लो, बेटा मन को कैसे कंट्रोल करोगे ना, हालत टाइट होती है। ठीक है, तो इट इज एन एडवांस फॉर्मूला। आत्मा से सोचो। आज तक आप ईमानदारी से ना ये क्लास के बाद सोचना कि आत्मा में कितना रहते हो, आप कितना रहते हो आत्मा की दृष्टि से। बहुत कम परसेंटेज ऑफ टाइम 24 घंटे में। सुनीता तुम कितना रह पाती हो आत्मा में? हाँ, बहुत कम। बहुत कम। मे भी सामायिक में, या फिर मे भी जब यत्ना करते हैं तब। पर यत्ना बट भी तो बॉडी से कर रही हो ना, वो भी बॉडी से हाँ, हुआ। बॉडी से करें, बट सोचते ये हैं कि चलो इतना पानी नहीं यूज करेंगे, थोड़े में ही कर लेंगे तो जीव हिंसा कम होगी। हाँ, बट तो आई मैं डोंट नो एग्जैक्टली कि आत्मा में होने में और इसमें क्या फर्क है। वही तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम ज्यादातर अभी बॉडी में ही है। इस आगम से ना you will start remaining in your atma. That is what you will be able to increase the time which you stay in atma. आत्मा के दृष्टिकोण से आप देखना चालू करोगे। इट्स नॉट व्यवहार निश्चय है, नो, इट्स मोर फ्रॉम आत्मा एंगल। हर चीज आत्मा के एंगल से सोचो। समझ में आया सुनीता? देयर इज अ डिफरेंस। और जैसे जैसे मैं आत्मा का एंगल बढ़ाती चली जाऊंगी ना, मैं दूसरे जो टाइम में अपने बॉडी को देखती हूँ, अपने वचनों को देखती हूँ, अपने मन को देखती हूँ, दूसरों को देखती हूँ, उसको देखती हूँ, वो जीरो होता कम होता चला जाएगा। ठीक है, मुझे दूसरों को देखना बंद करना है, मुझे अपने अंदर से आत्मा को देखना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस आगम। पहला शुद्ध स्कंद इज मोस्टली ऑन दैट, मेरी आत्मा को क्या भला कर, आत्मा के भले के लिए क्या है, व्हाट इज गुड फॉर माई आत्मा। गॉट इट? आई थिंक जब ये करने लगेंगे तभी पता चलेगा कि हाउ इट इज लाइक बीइंग इन आत्मा एंड जो हम लोग अभी जो कर रहे हैं, हाउ डिफरेंट इट इज। सो आज तो इसलिए मैं बोलूँ ना, आज की क्लास के बाद एटलीस्ट सोच के देखो कि कितना परसेंटेज ऑफ टाइम तुम हो, जिससे तुमको बाय द एंड और फर्स्ट शुद्ध का तुमको समझ में आएगा कि कैसे मुझे आत्मा में रहने को ज्यादा पुश किया जा रहा है, कैसे मुझे पुश किया इस बुक ने। हम जीत जाएंगे यदि हम आत्मा में रहते हैं, तो हम शरीर में रहते हैं तो हम हार जाएंगे, याद रखना। अल्टीमेटली ये पंच लाइन है। एक साधु को एक राजा ने बोला, मैं तेरी खाल उधेड़ना चाहता हूँ। खाल मतलब मैं पूरी स्किन तेरी चमड़ी चीर, कोई आसान काम नहीं दिखाई, अंदर सोच के ही टेंशन हो जाए आपको। वो साधु पता है क्या बोलता है? आप मुझे बताइए मैं कैसे पोजीशन में खड़ा रहूं, बैठूं या लेटूं, कैसे रहूं विच इज कन्वीनियंट फॉर यू। उसको पड़ी नहीं है अपने बॉडी की, बेटा कर ले जो करना है तेरे को। ठीक है, 500 साधुओं को बोला बेटा हम तो तेरे को पील देंगे वो उसके अंदर घानी में। राइट, सब लोग आत्मा में रहे, फर्क नहीं पड़ा बंदों को, सबको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। द ट्रिक इज इन लिविंग इन आत्मा, एंड द ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आचारांग सूत्र इज अबाउट स्टेइंग इन आत्मा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ये लाइंस बोली जा रही है कि पहला शुद्ध स्कंद जो है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा गहन विषय है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा आसान नहीं होगा। दूसरा शुद्ध स्कंद बहुत आसान है, बहुत सरल भाषा है, क्योंकि साधु को ये करना है, ये करना है, ये करना है, इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है कर लो यार, बॉडी से ये कर लो, माइंड से ये कर लो, बोल दिया, कर लिया भैया, हमने आपको कट कॉपी पेस्ट कर लिया। बट शुद्ध स्कंद इज द साइंस एंड द एंड द क्या बोलते हैं, उसके अंदर गहनता है, वो तात्विक। तात्विक का मतलब तत्वों को एनालिसिस हो रहा है उसके अंदर, उसमें भेद विज्ञान आना चालू हो जाता है। नहीं, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, ये मेरा मन बोल रहा है, ये मेरी आत्मा बोल रही है, ये मेरा बॉडी बोल रहा है, ये मेरा कर्म बोल रहे हैं, मेरा ये बोल रहा है। तात्विक है, इट्स गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। तो ठीक है,
पहले शुद्ध स्कंद में ही हम मजे लेते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट हुआ तो क्या हुआ। चलिए पढ़िए। आधुनिक युग में भी प्राय देखा जाता है कि जब कोई लेखक दार्शनिक विषय पर चिंतन करता है तो उसकी भाषा शैली गंभीरता लिए हुए होती है, और जब वही लेखक बाल साहित्य लिखता है तो उसकी भाषा शैली अलग ही होती है। यही बात प्रथम और द्वितीय श्रुत स्कंद के बारे में समझनी चाहिए। आचारांक सूत्र में गद्य और पद्य दोनों शैली का समीक्षण है। प्रोज और पोएट्री की बात हो रही है, दोनों तरह की है। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन गंभीर विषय है, सेकंड शुद्धकम इतना गंभीर विषय मतलब इतना सीरियस नहीं है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वर्गीकरण बताया गया है कि आगम का वर्गीकरण कैसा है, पढ़ लीजिए ये भी। जैनागमों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। समवायांग सूत्र में इनका वर्गीकरण पूर्व और अंग के रूप में मिलता है। दूसरा वर्गीकरण अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में किया गया है। तीसरा और सबसे अर्वाचीन वर्गीकरण अंग उपांग मूल और छेद रूप में है, जो कि वर्तमान में प्रचलित है। ये 10 अंग है, ये 12 उपांग है, 4 छेद है, 4 मूल है। अब देखिए मूल के अंदर हम उत्तराध्यान कर चुके हैं। दशवी काली की जगह हम अभी आचारांक कर रहे हैं, क्योंकि वो चारित्र को डील करता है। नंदी हम कर चुके हैं, और हमको अनेकांतवाद अनुयोग द्वार हम अर्थ रूप में कर चुके हैं, इन द सेंस ऑफ अनेकांतवाद हम कर चुके हैं, ठीक है। सो एक एंगल से देखो हमारा मूल खत्म हो गए हैं, और हम अंग भी काफी कुछ कर चुके हैं, और कर चुके हैं, ठीक है। हम इसमें से भी काफी कुछ कर चुके हैं, हमारा ये मकसद है, ठीक है। ये 32 आगम है, ठीक है। आगे पढ़िए यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ये सारे चैप्टर्स को ना ये शॉर्ट में बताया जा रहा है। जैसे पहला जो अध्ययन ये वाला है, ठीक है, पहले ये पहला शुद्ध स्कंद के अंदर है, दूसरा उसका उद्देश्यक ये है, तीसरा उद्देश्यक ये है। मैं शॉर्ट वर्जन नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि हम ओरिजिनल पूरा आगम पढ़ेंगे, तो मैं शॉर्ट वर्जन नहीं पढ़ रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट 14th चैप्टर के अंदर मैं यहाँ से पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ पे वाइंड मतलब खत्म हो जाता है। यहाँ से पढ़िए। जी, इस प्रकार संक्षिप्त में आचारांक प्रथम सूत्र का यह परिचय है। विज्ञ लोगों को विस्तृत अध्ययन करने के लिए सूत्र का गहराई से पारायण करना चाहिए। संघ की आगम बत्तीसी प्रकाशन योजना के अंतर्गत इसका प्रकाशन किया जा रहा है। इस सूत्र स्कंद का अन्वय युक्त शब्दार्थ और भावार्थ प्रकाशन छोटी साइज में हो रहा है, जिसके अनुवादक पंडित श्री घेवर जी बांटिया वीरपुत्र जैन सिद्धांत शास्त्री न्याय तीर्थ व्याकरण तीर्थ थे, किंतु उसमें विवेचन एवं व्याख्या सीमित होने से संघ की आगम प्रकाशन पद्धति के अनुरूप मूल पाठ कठिन शब्दार्थ भावार्थ एवं विवेचन युक्त इसका प्रकाशन किया जा रहा है। इसका अनुवाद सम्यक दर्शन के सह संपादक श्री पारसमल जी सा चंडालिया ने किया है। इसके लिए मूल पाठ के लिए संघ द्वारा प्रकाशित अंग पवित्र सुत्तानी एवं मूर्ति पूजक संत श्री जम्बू विजय जी की प्रति का एवं विवेचन के लिए श्री मधुकर जी की प्रति एवं टीका का आधार लिया गया है। देखो इसमें कितनों की हेल्प ली गई है। मधुकर मुनि जी मारासा के जो मेन बुक है ना, वो उनकी बुक से मेन उनका लिया गया है, क्योंकि मधुकर मुनि जी मारासा का जो प्राइम था ना, सूत्र और अर्थ, वो डायरेक्टली कॉपी किया है, विवेचन में चेंजेस किए हैं। अब ये बेस बनता है, मधुकर जी मुनि जितने भी स्थानकवासी संघ है ना, वो इनमें से ले रहे हैं, ठीक है। पर ये जो किताब है ना, मधुकर मुनि जी मारासा की किताबें, इसमें बहुत डिटेलिंग है, इतनी ज्यादा डिटेलिंग है, मतलब संधि विच्छेद, उसका एक एक वर्ड को वो कैसे बना, उसकी मतलब काफी ज्यादा है। इस किताब के अंदर उतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि मूर्ति पूजक संत जो है ना, मतलब जो जम्बू विजय सिंह, मतलब उनकी किताबों में से लिया गया है, और मतलब जो प्रकाशन है कहाँ कहाँ से लिया गया उनके दिया था, कितने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, उसके बारे में भी ये सब लिखाया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं कि किस किस से लिया गया है, यहाँ से पढ़िए। जी, पुनः मूल पाठ का मिलान एवं पुनः अवलोकन किया गया है। मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी मैंने इसका अवलोकन किया, बावजूद इसके छद्मस्त नहीं होने की। नहीं, अनुवाद के पश्चात, यहाँ से पढ़िए ना, अनुवाद के पश्चात। मेरे यहाँ टीका का आधार लिया गया, उसके बाद ये लाइन नहीं है, मैं इसमें से पढ़ देती हूँ। अनुवाद अच्छा, के अनुवाद के पश्चात था। इस इस आगम का अवलोकन करते हेतु गत गत चतुर्मास में में दुर्ग विराजित पूज्य श्री लक्ष्मी मुनि जी महाराज साहब को भेजा, जिन्होंने श्रुतधर पंडित रत्न श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब की आज्ञा से इसे सुनने की कृपा की।
कृपा की और जहां आगमिक धारणा संबंधी संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई, योग्य सुधार कर कराए। इस सूत्र को मूक सेवा भावी श्री किशोर जी सराफ दुर्ग एवं श्री रोशन जी सोनी दुर्ग ने अपने व्यस्त कार्यों में से समय निकालकर वहां विराजित पूज्य श्री लक्ष्मी मुनि जी महाराज साहब को सुनाने की कृपा की। अतः संघ पूज्य श्री सूतधर पंडित श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब, श्री लक्ष्मी मुनि जी लक्ष्मी। के साथ आपका भी आभार मानता है। ओके, अभी ये ना साधुओं के बारे में बता रहा है, जनरली साधु और श्रावक जिन्होंने मिलके ये बुक्स की। मैं ना चाहती हूं कि आप सोचो, कहीं पे भी ना आगम्स के अंदर चतुर्विधि संघ की तारीफ नहीं की गई है, ठीक है। जो नंदी सूत्र में भी स्टार्टिंग में किया ना, वो आगम के अंदर नहीं है, वो आगम के बाहर है। इवन दो हम लोग वो जो संघ की स्तुति है ना, वो बाहर है टेक्निकली, वो मतलब नंदी सूत्र का पार्ट नहीं है, मतलब इट इज आउटसाइड थिंग। बट मैं कई बार सोचती हूँ, जब एक तीर्थंकर दीक्षा लेता है ना, तो वो दो जनों को प्रणाम करता है। मतलब अभी एक राजा है, राजा का बेटा है, वो दीक्षा लेने जा रहा है, उसको पता है मैं फ्यूचर में तीर्थंकर बनूंगा। फ्यूचर में तीर्थंकर बनूंगा तो उससे बड़ा कोई आदमी हो नहीं सकता है। वो किसकी तारीफ करता है? तो वो दो लोगों को करता है, नमो सिद्धानंद, सिद्ध भगवान, तो उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो उसको करता है। और दूसरा वो प्रणाम करता है नमो तिथ्य रस, मतलब मैं तीर्थ को वंदन नमस्कार करता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। तुम बोलोगे यार, तुम लोग तो तीर्थ बनाने वाले हो, फिर तुम तीर्थ को क्यों वंदन नमस्कार करते हो? कहता है उस तीर्थ की वजह से कितने लोग सम्यक दृष्टि बनेंगे, कितने लोग परित संसारी बनेंगे, कितने लोग मोक्ष में जाएंगे, ये तुमको रियलाइज नहीं होता है। उसकी थैंक यू करने के लिए, लाइक द इम्पोर्टेंस बताने के लिए, नमो तिथ्यरस वो बोल के तब दीक्षा लेते हैं। ये दो जनों को वो मतलब ग्रेट बोल के नमो करके दीक्षा लेते हैं। यहाँ पे आपको आराम से बैठ के ना, जो आपको ये बुक मिली है आपके हाथ में, बहुत इजी हो जाती है, आपको बुक मिली। आपको पता है कितना दिमाग लगा होगा, किस किस का दिमाग लगा होगा। इट वॉज नॉट अबाउट मनी। पहले मूर्ति पूजक से लाए, कोई ये संघ के लाए, कोई इस संघ के लाए, लेके आए, ठीक है। फिर वो बुक्स बनाए, फिर लिखे किसी ने। लिखने के बाद उन लोगों को सोचना पड़ा कि भैया किसको दें लिखने के लिए किताबें। कोई आदमी इंटेलिजेंट, मतलब उस लेवल का होना चाहिए ना, टू राइट एंड एडिट एवरीथिंग। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द महारासा वुड रिफ्यूज। जैसे उनको पता लगेगा कि आप इसको प्रिंट करोगे, बुक बनाओगे, महारासा तो हाथ ही खड़े कर देंगे, कहते हैं हम तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं देंगे, लिखने में तो बेटा कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। सो जिस संघ के साधु ही मना कर दे भैया हम तुमको हेल्प नहीं करेंगे, तो श्रावकों को फिर रैक करना पड़ेगा ब्रेन, अब हम किसके पास जाएं, किससे लेके लिखाएं। तो किसी किसी एक्सपर्ट को लेके आते हैं और वो लिखवाते हैं, ठीक है। ऐसा भी देखा गया है कि उन्होंने एक अनु आचार्य, दूसरे संघ के आचार्य के पास गए। अनु आचार्य का बात मैं कई बार बोलती हूँ, वो राइटिंग में एक्सपर्ट है। वो एक आचार्य है जो लिखते भी थे, मतलब ही वुड राइट एंड प्रिंटिंग होती थी, ही वुड न्यू। सो ज्ञानगज पीपल वेंट टू अनदर संघ आचार्य एंड सेड प्लीज आप हमको दो बुक्स का ट्रांसलेशन करके दो। सुयांगडांग सूत्र और ठाणांग सूत्र उन्होंने अनुवाद किया। इस लेवल के थे वो, या श्रावक कोई इस लेवल का है, किसी को देखा और ये सब अनुवाद किया। उसके बाद वो कि आचार्य को सुना दो, किसी साधु को सुना दो, किसी को वो सुनाया, उन्होंने अपना जहां जहां संशोधन करना था किया, वो सब किया। ये सब इसलिए बोल रही हूं कि ये सब तीर्थ की वजह से आपको आज एक आराम से किताब आगम मिली हुई है, ठीक है। बट हाउ मेनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड, राइट फ्रॉम सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से सॉरी जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से सुना, सुधर्मा स्वामी से किसने सुना? प्रभव स्वामी ने। कितने आचार्य, कितने साधु बीच में आए, आज की डेट में वो प्रिजर्व्ड है, वो ज्ञान इस बुक रूप में है। तीर्थ की ही तो महिमा है। सोच के देखो, 2500 साल पुरानी प्रतियां, मतलब हमारा जिन शासन अभी भी चल रहा है, ऑल थैंक्स टू जिन शासन। बहुत ज्यादा थैंक यू की फीलिंग लाओ, बहुत ज्यादा तीर्थ की महिमा गाओ, जितना ज्यादा विनय करो इन लोगों के प्रति के, मुझे नहीं पता कितने लोग और भी होंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होगा, ठीक है।
ये तो प्रिंटिंग इन द सेंस लिखने और एडिटिंग और मैटर के अंदर हुआ। अभी आगे लिखा जाएगा कि पैसे और दूसरों चीजों में किसने हेल्प की, ठीक है। ये सब चतुर्विधि संघ की महिमा है। जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान ने चतुर्विधि संघ बनाया। क्यों बनाया? क्यों बनाया चतुर्वेदी संघ पता है? क्योंकि आदमी जब मर जाता है ना, तो उसकी फिलॉसफी उसके साथ मर जाती है। समझ में आया? राम राज्य, राम का सोचने और देखने का तरीका था, वो मर गया तो राम राज्य खत्म हो गया भैया। समझ में आया? चाणक्य इतना इंटेलिजेंट था, इतना सुपर इंटेलिजेंट था कि उसने अपने प्रोडिजी को बोला कि मैं तेरे को राजा बनाऊंगा, और उसने हर चीज डॉक्यूमेंट की, फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिक्स टू सब कुछ रिकॉर्ड में रखा। मतलब ऐसी चीजें रिकॉर्ड में रखी कि आज भी आप पढ़ोगे ना तो वो रेलेवेंट है, सब कुछ लिखा, ठीक है। और यहां तक बोल गया कि यदि कोई भी राजा इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर वो सब में, तो वो कंट्री बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। बोला, ऐसे भी बोला, बहुत कंट्री स्ट्रांग बन जाएगा। फिर भी जब चाणक्य की डेथ हुई तो चाणक्य ने अपने एक मिनट, उसका राजा का नाम मैं भूल रही हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को तो वो खुद का प्रोडिजी था तो वो तो सिखा दिया, पर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, उसको तो उसने पाल पोस के बड़ा किया, उसने पूरी ट्रेनिंग की। तो बिंदुसार ने भी चाणक्य के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, और वो कंट्री 2 जनरेशन तक वैसा ही ग्रेट रहा। पर उसका बेटा था अशोका, आपने सुना होगा अशोका द ग्रेट, जो बाद में जाके बुद्धिस्ट बन गया। तो अशोका भी पहले जैन था, 3rd जनरेशन ने भी वो बुक को फॉलो किया और कंट्री बहुत ग्रेट रहा। बट बाद में जाके अशोका कन्वर्टेड फ्रॉम जैन टू बुद्धिज्म, और उसने सोशलिस्ट पैटर्न लाया, क्योंकि जो चाणक्य की नीति थी ना वो पूरी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी, कैपिटलिस्टिक थी, राइट। वेरी फाइन डिविजन कि कंट्री राजा ये करेगा और ये प्रजा करेगी, राइट। लॉ एंड ऑर्डर कौन करेगा, आर्मी कौन रखेगा, राइट। और मतलब इकोनॉमिक्स कौन देखेगा, सबका अच्छे से डिटेलिंग था। यहां तक कि यूनिक्स, यूनिक्स का मतलब होता है ना कि जो जिनको हम पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, जो वो लोग कैसे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, मतलब एवरीबडी हैड अ रोल टू प्ले, ब्यूटीफुल उसने सिखाया। पर जैसे ही 3rd जनरेशन ने क्या बोला, अशोका ने बोला मैं कैपिटलिज्म में को छोड़ के मैं किस में जा रहा हूं, कम्युनिज्म में जा रहा हूं, राइट। सबका भला करूंगा, सबका भला करूंगा, राइट। आपको पता है उसका बेटा कंट्री पे राज नहीं किया, द होल वंश खत्म हो गया, द होल डायनेस्टी वेंट अवे। गॉट इट? इसका मतलब जब एक आदमी की फिलॉसफी 3 पार्ट चली, चाणक्य की इतनी सुपीरियर लेवल की फिलॉसफी कि यदि उसको फॉलो करोगे तो आप कितने आगे जनरेशन तक रूल करोगे। फिर भी 3rd जनरेशन वाले ने के दिमाग में घूमा और उसने बंद कर दिया वो फिलॉसफी, और वो फिलॉसफी बंद हो गई। तो महावीर स्वामी भगवान जानते थे कि यदि आप एक आदमी पे भरोसा करोगे ना, तो वो आदमी के मर जाने पे वो चीज खत्म हो जाएगी। महावीर स्वामी भगवान के मर जाने पे जैन धर्म खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। इंस्टीट्यूशन का मतलब समझ में आया? तीर्थ। इसरो, इसरो इज एन इंस्टीट्यूशन, यू नो, इसरो का नाम सुना होगा, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट्स एन इंस्टीट्यूशन। होमी भाभा, वो जो कौन कौन लोग थे, सारा भाई थे और पता नहीं कौन कौन थे, उनका विजन था इंडिया नीड्स टू बिकम on a different level. We need not only space exploration, you know, यूरेनियम और ये सब का हम लोगों को एटॉमिक के अंदर जाना है। They had a vision. विजन का मतलब होता है उनका एक था, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया। तो होमी भाभा मर गए, विक्रम साराभाई, कितने सारे साइंटिस्ट मर गए, अमेरिका ने मार डाले। फिर भी इसरो आज की डेट में नंबर बहुत आगे के लेवल पे है, क्योंकि बहुत बाद में भी बहुत लोग आए और उन्होंने क्या बोला, ओ नो, वी बिलीव इन दैट मिशन, लेट्स ज्वाइन दैट मिशन। दे ज्वाइंट, और आज भी इसरो इज ऑन अ थिंग, मेक इंस्टीट्यूशंस इफ यू वांट थिंग्स टू गो ऑन आफ्टर योर डेथ, ठीक है। ये बात महावीर स्वामी भगवान को पता थी, तो महावीर स्वामी भगवान ने तीर्थ बनाया। तीर्थ का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। जैसे इसरो में आप दूसरी चीजें नहीं कर सकते हो, आप क्या करोगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रॉकेट, वो क्या बोलते हैं, एटॉमिक, ये सब चीजें उनकी मतलब उनके सब डिविजन है, समझ में आया। सैटेलाइट एक्सप्लोरेशन, ये सब चीजें वो करेंगे, अब वो हर चीज नहीं करेंगे, ठीक है।
हर चीज नहीं करेंगे वो लोग। वैसे ही महावीर स्वामी भगवान ने तीर्थ नाम का इंस्टीट्यूशन बनाया, उसमें 4 लोगों को चारों चीजों को बताया। साधु को बोला भाई तू ये रूल्स एंड रेगुलेशन तेरे को ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, डिटेल में बताया, हर बंदे को बताया, साधु साध्वी श्रावक श्राविका को बताया, इंस्टीट्यूशन बना दिया। अब उनकी डेथ के बाद भी कितने लोग जैन धर्म से जुड़े, जैसे आप और मैं जुड़े। तो हम किससे जुड़े? हम श्रावकों के अंदर जुड़े और हमने क्या किया? साधुओं का विनय किया और हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा 21,000 साल तक, भगवान के डेथ के बाद 21,000 साल तक जिन शासन चलेगा। ये तीर्थ बना। ये चीज इसलिए बता रही थी कि ये जिन शासन की जो देन है ना, ये अपरंपार है, इसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान तो है ही ग्रेट, पर भगवान के बाद हमको कोई संभाल के रखा है किसी ने, तो ये तीर्थ ने संभाल के रखा है। ठीक है, तीर्थ इज एवरीथिंग। तीर्थ हमको कितना कुछ दे चुका है। जब आप में कैपेबिलिटीज हो तो आप भी तीर्थ को वापस दो, जितना दे सको दो। मेक तीर्थ स्ट्रॉन्ग। और याद रखना, आप जब तीर्थ को देते हो ना, तो आपसे तीर्थ नहीं चलता। आपको तो लगेगा भाई मैं तो संघ का प्रेसिडेंट हूं तो मेरे से ही संघ चलता है। नहीं, आपके बिना भी चतुर्विधि संघ चलेगा। ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से चतुर्विधि संघ चलेगा। पर आप जब कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको फायदा होगा, और चतुर्विधि संघ से वैसे ही फायदा ले लो। मिल कहां से रहा है? चतुर्विधि संघ आपको पाल रहा है। और चतुर्विधि संघ में सारे संघ आ जाते हैं, चाहे वो मंदिर वासी हो, चाहे वो ये संघ हो, चाहे वो संघ हो, सब आ जाते हैं। कोई आचार्य टीका लिख रहा है, कोई आचार्य कुछ लिख रहा है, कोई आचार्य कुछ लिख रहा है। कंचन आंटी ने 2 आगम और अभी तो तीसरे आगम की भी रनिंग कमेंट्रीज लिख दी उस पे। ठीक है ना, वो भी एक तरह का कंट्रीब्यूशन ही तो है। कंचन आंटी का भी तो कंट्रीब्यूशन ही है ना चतुर्विधि संघ में। तो क्या वो उनके संघ के लिए ही है? हाँ, क्या उनको अपने ही संघ से मिला है और उन्होंने अपने ही संघ को दिया है? ये पूरे रिसोर्सेस चतुर्विधि संघ के हैं। सो मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ के ना आप थोड़ी देर चतुर्विधि संघ के बारे में सोचो और उसको थैंक यू करो। हर आगम पढ़ने से पहले जब थैंक यू की फीलिंग होती है, जिससे आपको ज्ञान मिला है, जिसको आपको रिसोर्सेज मिले हैं, जिसके प्रति थैंक यू की फीलिंग आती है ना, आपका वो ज्ञान और बढ़ेगा, आपकी वो पूंजी और बढ़ेगी। आई वॉन्ट, मैंने जानबूझ के ये पढ़ रही हूँ। आप बोलोगे यार ये थैंक यू क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, पढ़ो, विनय लाओ चतुर्विधि संघ के लिए। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका। शोभा जी, आप जितना भी पढ़ लो, 15-20 मिनट आपको जिन शासन चतुर्विधि संघ के बारे में सोचना है कि यार ये क्या दे गए वो लोग मुझे। ठीक है, हाँ, ये नहीं होते तो। आज भी मैं कई बार सोचती हूँ। मैं आज आचार्य भगवंत के पास गई थी, तो उन्होंने, मैं उनको गई थी, तो मैं सोच रही थी कि आचारांक पे भी चूड़ना, टीका चूड़नी, भाष्य, नियुक्तिज है ना, लेकिन तुमको पता है एक भी हिंदी में नहीं है। गुजराती में फिर भी है, और वो भी एक एक कॉपी है, क्योंकि ज्यादा कॉपीज होती तो वो आचार्य भगवान बोलते तुम ले जाओ, तुम पढ़ के दे देना। उनके पास एक एक कॉपी उनके में है। यानी अभी भी ये सारी चीजों का अनुवाद हिंदी में रिकॉर्ड्स में नहीं हुआ है बाय एनी संघ। वी स्टिल हैव दैट मच वर्क टू डू इन फ्यूचर। आपको तो लगता है आगम मिल गए, यस आगम मिल गए, व्हाट अबाउट दोज बुक्स? टीका चूड़नी भाष्य नियुक्तिस अभी तक नहीं आई है, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी है। गुजराती पढ़ने वालों को तो बहुत फायदा है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, लॉट स्टिल नीड्स टू बी डन। ओके, मेरा मन करता है नियुक्ति पढ़ूं, मेरा मन करता है आवश्यक भाष्य पढ़ूं, आवश्यक ये पढ़ूं, राइट? नहीं पढ़ पाती हूँ, आई डोंट हैव दोज रिसोर्सेज येट। पर आगम कितनी फास्ट हम पढ़ लेते हैं, है ना? पढ़ रहे हैं ना? इतना हेल्पफुल हो रहा है हमारी लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज आगम्स, थैंक्स टू दैट। अहोभाव भरो। चलिए आगे पढ़िए। आपके लाइन में ये है पूज्य, पूज्य श्री के। है अब नहीं है, मैं इसी से पढ़ देती हूँ। ओके।
पूज्य श्री जी के अवलोकन के पश्चात पुनः यहाँ मूल पाठ का मिलान एवं पुनः अवलोकन किया गया है। मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने पर, यहाँ से है मेरे, हाँ, मेरा ओके। ठीक न होने पर भी मैंने इसका अवलोकन किया। बावजूद इसके छद्मस्त होने के कारण हम भूलों के भंडार रहे हुए हैं। अतः समाज के सुज्ञ विद्वान समाज के श्री चरणों में हमारा निवेदन है कि इस आगम का अवलोकन करावें। इस आगम के मूल पाठ, अर्थ, अनुवाद, विवेचन आदि में कहीं पर भी कोई अशुद्धि, गलती आदि दृष्टिगोचर हो तो हमें सूचित करने की कृपा करावें। हम उनके आभारी होंगे और अगले संस्करण में यथायोग्य संशोधन करने का ध्यान रखेंगे। अब देखो एटीट्यूड देखो, ईमानदारी से बोल रहे हैं कि भैया हम छदमस्त हैं, गलतियां आर नॉर्मल, गलतियां होंगी, प्लीज इन्फॉर्म अस। इन्फॉर्म करोगे तो अगले जब हम लोग बुक्स छापेंगे ना, हम उसमें कम करेंगे, ठीक है। इट्स अ कलेक्टिव इशू। इंस्टेड ऑफ सेइंग देखो ना कितनी गलतियां हैं, देखो ना स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो ना ये गलत है, देखो ना ये गड़बड़ है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस व्हाट डू, यू लेट पीपल नो, कंट्रीब्यूट इन द कॉज rather देन जज पीपल, ठीक है। लुक एट द हम्बल नेचर, हम छदमस्त है भाई, गड़बड़ करेंगे, गलतियां होगी, अंडरस्टूड। हाँ, द एटीट्यूड जब होता है ना कि मैं सही हूं, मुझे पता है, एटीट्यूड कहीं भी नहीं है। पता है, जो ज्ञानी होता है ना वो हम्बल एटीट्यूड वाला होता है। दिस दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एटीट्यूड। संघ की आगम सी प्रकाशन में आदरणीय श्री जसवंत भाई शाह मुंबई निवासी का मुख्य सहयोग रहा है। आप एवं आपकी धर्म सहायिका श्रीमती मंगलाबेन शाह की सम्यक ज्ञान के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि है। आपकी भावना है कि संघ द्वारा प्रकाशित सभी आगम अर्ध मूल्य में पाठकों को उपलब्ध हो। तदनुसार आप इस योजना के अंतर्गत सहयोग प्रदान करते रहे हैं। अतः संघ आपका आभारी है। वाओ। सो ये ना ऐसे श्रावक है मुंबई के, हर किताब में इनका नाम आता है। इन्होंने सबसे पहले बोला आई विल पे मनी फॉर प्रिंटिंग, जो भी पब्लिकेशन हो गए, पहले में कितना ज्यादा खर्चा आया होगा, मैं दूंगा अपने पैसों पे, पर लोगों को सब्सिडाइज रेट में मैं किताबें दूंगा जिससे लोग खरीद सके। मान लो एक किताब छापने में आपको पता है 600-700 का खर्चा आता है, नहीं, मैं सब्सिडाइज में दूंगा। आदरणीय शाह साहब तत्वज्ञ एवं आगमों के अच्छे ज्ञाता थे। आपका अधिकांश समय धर्म साधना आराधना में बीतता था। प्रसन्नता एवं गर्व तो इस बात का है कि आप स्वयं तो आगमों का पठन पाठन करते ही थे, साथ ही आपके संपर्क में आने वाले चतुर्विधि संघ के सदस्यों को भी आगम की वाचनादि देकर जिन शासन की खूब प्रभावना करते थे। इस हीयमान युग में ऐसे तत्वज्ञ श्रावक रत्न विरले ही होते हैं। आपके पुत्र रत्न मयंक भाई शाह एवं श्रेयांश भाई शाह भी आपके पद चिन्हों पर चलने लगे हैं। आप सभी को आगमों एवं थोपड़ों का गहन अभ्यास है। आपके धार्मिक जीवन को देखकर प्रमोद होता है। आप चिरायु हों एवं शासन की प्रभावना करते रहें, इसी शुभ भावना के साथ। कितना ब्यूटीफुल है। उन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चों के बारे में भी, दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू एवरीथिंग जो ये बुक्स में प्रिंटिंग हो रहा है। आचारांक सूत्र की प्रथम आवृत्ति का 2004, द्वितीय आवृत्ति का 2006, तृतीय आवृत्ति का सितंबर 2008 में, चतुर्थ आवृत्ति का नवंबर 2010 में, पांचवी आवृत्ति का 2012 में एवं छठी आवृत्ति का अप्रैल 2014 में प्रकाशन हुआ था। अब इसकी सातवीं आवृत्ति प्रकाशित की जा रही है। यद्यपि कागज और मुद्रण सामग्री के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है एवं इस पुस्तक के प्रकाशन में जो कागज काम में लिया गया है वह उच्च कोटि का महफलितो है, साथ ही पक्की सेक्शन बाइंडिंग है। बावजूद आदरणीय शाह साहब के आर्थिक सहयोग के कारण अर्ध मूल्य मात्र ₹60 ही रखा गया है, जो कि अन्य प्रकाशनों की तुलना में विशेष नहीं है। ओके, देखिए मैं थर्ड बुक से पढ़ रही, थर्ड वाली आवृत्ति से पढ़ रही हूँ। आप पढ़ रहे हो वो सेवंथ वाली से पढ़ रहे हो, तब 35 रेट था, अभी 60 रेट है। जी। आपको जस्ट हम लोगों को लगता है ये बुक्स में अंदर ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं जस्ट आपका विनय बढ़े चतुर्विधि संघ इसके लिए बताना चाहती हूँ कुछ स्टोरीज। कंचन आंटी भी किताब लिख रही है ना, तो कंचन आंटी जब किताब बन रही है ना तो उनका कितना दिमाग चलता है कि वो पेपर भी स्पेशलाइज पेपर होते हैं।
कि वो पेपर खराब नहीं हो, बाइंडिंग भी ऐसी हो वैसी हो, ऐसा नहीं कि प्रिंट में दे दी, नहीं। आंटी की एक किताब ऑलमोस्ट 600 के आसपास रफली की मैं बात बता रही हूँ, बिक रही है, क्योंकि आंटी ने खुद लाखों रुपया पहले दिए हैं टू मेक इट, एंड बाद में जो उसकी प्रिंटिंग है उसकी कॉस्ट है, इतना हाई कॉस्ट जा रहा है। वो सारा कॉस्ट कोई ना कोई तो अब्जॉर्ब करेगा। आंटी ने तो पहले में लाखों रुपया खर्च किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब इतने में किया, खुद के बेसिस पे कर लिया, उनमें कैपेसिटी थी। ये जो है, ये जो कि संघ कर रहा था, संघ के पास पैसे नहीं होते हैं, किसी ने कंट्रीब्यूशन किया, नहीं हम और पैसे देंगे, आप हमसे ले लो, आप हमसे ले लो, आप हमसे ले लो। ये संघ में आप जितना पैसा कहीं से भी आता है ना, वो सारा पैसा आगम में डाल देते हैं, और इसको ये लोग पैसे को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, आज भी 60 रुपीज में दे रहे हैं। दे आर मेंटेनिंग द बुक पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग क्वालिटी, एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। मेरी बेटी ने अचानक बोला, मम्मी आपको कहीं दान देने का मन हो ना, तो मैंने भी पैसे कमाने लगी हूँ मम्मी, मुझे बताओ, अब मैं आपका जो जो ख्वाहिशें हैं ना दान देने की, मैं आपकी पूरी कर सकती हूँ। सो मैंने ऐसे ही बोला कि मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं इस संघ के मतलब ये आगम मेरे को बहुत हेल्पफुल है, मतलब दिस बुक हैज बीन वेरी हेल्पफुल। सो मैंने कहा बेटा मैं देना चाहती हूँ, तो शी सेड मम्मा मैं भेज दूंगी, आप मुझे उसका डिटेल्स भेज दो। मैंने उनका भेजा, उसने आराम से पैसे दे दिए, ये भी नहीं बोला कहाँ, मैंने कहा बस प्रिंटिंग में डालो पैसे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ प्रिंटिंग में डालोगे, हमको पता है आप सही जगह प्रिंटिंग में डालोगे। इन लोगों के पास हमेशा पैसों की कमी होती है, पर जितने पैसे होते हैं ना, देख इंश्योर के आपको बेनिफिट जाए और नहीं जाए। विजन देखो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द विजन लेवल। आज भी आप आगम खरीदते हो 2000 या 2500 या 3000 मैक्सिमम के 32 आगम आपके घर में आ जाते हैं, अर्धमूल्य योजना। इतना इसलिए बोल रही हूं, ऑल बिकॉज ऑफ चतुर्वेदी संघ। बट आपको मैं ये भी बोल दूं, द वर्क इज नॉट ओवर येट। आप में से किसी को लगता है आप में राइटिंग और रीडिंग कैपेबिलिटीज है, और आप में ये योग्यता आ जाए कि आप इन लोगों का जिनका वर्णन किया उनसे ज्यादा केपेबल बन जाओ, तो आप भी टीका चूर्णी नियुक्ति भाष्य और ये सब जो है, जो आज की डेट में अच्छे से अनुवाद नहीं है, अच्छे से उनका नहीं है, आप उनको पकड़ो और उनको भी आगे ले जाने की कोशिश करो, एंड इफ यू कैन डू दैट इट विल बी अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू जिन शासन, ठीक है। लॉट्स ऑफ बुक्स स्टिल रिमेन्स टू बी येट ट्रांसलेटेड, येट टू बी डन एवरीथिंग। पर यस, हमने जो मेन है आगम को तो कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। डन। सो यू कैन कंट्रीब्यूट फर्दर इफ यू गेट कैपेबिलिटीज, आप भी आगे बढ़ो, और ओके मेरा ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज इज स्वाध्याय अनव स्वाध्याय, ये हम नंदी सूत्र में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं ये नहीं ले रही हूँ। ये इंडेक्स है, इंडेक्स के बाद आगम्स आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए। प्रथम श्रुति स्कंध, शस्त्र परिज्ञा नामक प्रथम अध्ययन। शस्त्र परिज्ञा, ठीक है, नामक प्रथम अध्ययन। अब मैं इसको कर रही हूँ, मीनिंग इज ऑन द नेक्स्ट पेज, तो मैं शस्त्र परिज्ञा की जो मीनिंग है ना, पहले मैं वो पढ़वा देती हूँ, ठीक है। यहां से पढ़िए आप, विवेचन सेकंड पेज से। आचरण सूत्र के प्रथम अध्ययन का नाम शस्त्र परिज्ञा है। जीवों की हिंसा के कारण को शस्त्र कहते हैं। इसके दो भेद हैं, एक द्रव्य शस्त्र और दूसरा भाव शस्त्र। तलवार आदि द्रव्य शस्त्र हैं और अशुभ योग राग द्वेष युक्त कलुषित परिणाम भाव शस्त्र हैं। परिज्ञा का अर्थ है जानकारी, ज्ञान अथवा चेतना। परिज्ञा दो प्रकार की होती है, ज्ञ परिज्ञा अर्थात अशुभ योग कलुषित परिणाम आदि कर्म बंधन के कारणों को जानना, और दूसरी प्रत्याख्यान परिज्ञा अर्थात कर्म बंध के कारणों को जानकर उनका त्याग करना। इस अध्ययन में भाव शस्त्रों की परिज्ञा अर्थात जानकारी है। जैसे सचित वायु को कौन मारता है, एक ही शस्त्र है उसके लिए, वो है अचित वायु, उसको मार डालती है, ठीक है। तो हर चीज कौन किसका शस्त्र है ना, इसका बहुत डिटेल में वर्णन मिलता है, ठीक है। तो शस्त्र दो तरह के होते हैं, एक होता है जो बॉडी से हम करते हैं, जैसे शस्त्र यूज करते हैं, चाकू ये सब चीजें होती है। एक होता है भाव शस्त्र, जब मैं अशुभ योग होते हैं, मन वचन काया की एक्टिविटी करती हूं, अब मैंने क्या किया, शस्त्र यूज किया, और किसको बर्बाद कर दिया, अपनी आत्मा को कर दिया, मैंने अपनी आत्मा को बर्बाद। हाँ,
तो वो भी मेरे लिए शस्त्र रूप है। तो अशुभ योग भी मेरे लिए भाव शस्त्र है। तो यहाँ पे भाव शस्त्र के बारे में वर्णन किया जाएगा, ठीक है, जिससे मैं अपनी आत्मा का बाजा बजाती हूँ। और यहाँ पे दो परिज्ञा के बारे में बताया। परिज्ञा का अर्थ होता है जानना, जानकारी, द नॉलेज बेस, ठीक है। तो दो तरह का नॉलेज बेस। ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य परिज्ञा, मतलब बहुत है। तो जानने योग्य परिज्ञा से जानो, पर प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़ दो, पचकान कर दो कि आज के बाद मैं तो ये करूंगी ही नहीं, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि नॉनवेज खाने से बहुत जबरदस्त कर्मबंध है, आत्मा का बहुत घात होता है। तो आप क्या करते हो, पचकान लेके नॉनवेज का पचकान कर लेते हो। तो आपने ज्ञेय परिज्ञा से जाना और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़ दिया, ठीक है। तो परिज्ञा का मतलब क्या होता है, नॉलेज बेस, ज्ञान, जानकारी, ठीक है। और क्या होता है शस्त्र परिज्ञा। शस्त्र का मतलब क्या होता है, यहां पे भाव शस्त्र लेना, यहां पे द्रव्य शस्त्र मत समझना, ठीक है। चैप्टर का नाम समझ में आ गया कि जिस जिस चीजों से आप अपनी आत्मा का बाजा बजाते हो उसका वर्णन किया जाएगा। ठीक है, चलिए। स्टार्टिंग से। हाँ, जी। जिस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति का आधार वेद है, बौद्ध संस्कृति का आधार त्रिपिटक है और ईसाइयों का आधार बाइबल है, इस तरह जैन संस्कृति का आधार गणिपिटक अर्थात 12 अंग सूत्र हैं। ओके। तो रुकिए यहाँ पे एक मिनट। ब्राह्मण लोग वेद पढ़ते हैं, बौद्ध लोग क्या पढ़ते हैं, गणिपिटिका मतलब नहीं, त्रिपिटिका पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं क्रिश्चियंस। पर जैन लोग 12 अंग सूत्र पढ़ते हैं। सो मेरा सवाल है, यदि हम लोग 12 अंग सूत्र पढ़ते हैं, तो सुनीता उपांग 6, 4 मूल और 4 छेद और आवश्यक, इन ये कहाँ पे ये फिट किया। हम तो यहाँ पे तो लिखा है कि जैन लोग सिर्फ 11 अंग पे अंग मतलब अंग पे बेस्ड है। मतलब जैन लोग 12 अंग सूत्र से हमारा बेस है। व्हाट अबाउट दी अदर आगम्स, उपांग, छेद, मूल कहाँ गए वो, एनीबडी? अंग जो है वो गंधर्वों द्वारा रचित है और गंधर्वों के अलावा जो आचार्यों ने रचना की है वो सब उपांग और वो सब है। पर यहाँ पे हम तो उनपे भी, हम तो उनको भी तो ले रहे हैं ना, 4 छेद 4 मूल उनको भी ले रहे हैं। फिर यहाँ पे उनका वर्णन क्यों नहीं आ रहा, क्यों बोला जा रहा है कि 12 अंग सूत्र ही जैन धर्म के का बेस है? क्योंकि उन्हीं अंग सूत्र से सारे निकले हैं सूत्र। वेरी गुड विनोद जी, एग्जैक्टली। 12 अंग सूत्र से ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उपांग में दी गई है। उसी में से निकाल के मूल बना दिया, उसी में से निकाल के छेद बना दिया, उसी में से निकाल के अलग बना दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे छेद सूत्र कहाँ से आया, तो आप बोलोगे आचारांग का पाठ था, उसको अलग करके साइड में कर दिया। समझ में आ गया? हाँ, काफी चीजें ना ये 12 अंग सूत्र के अंदर से ही निकाल निकाल के अलग अलग डिविजन कर दिया, पर एवरीथिंग समा जाते हैं 12 अंग के अंदर। ये समझ में आ गया? हाँ, जी। ओके, गुड। नंदी सूत्र में श्रुत ज्ञान के जो 14 वेद बताए गए हैं उनमें 13वां अंग प्रविष्ट है। सूत्र ज्ञान के मुख्य 2 भेद बताए गए हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। आचारांग आदि 12 सूत्र अंग प्रविष्ट हैं। इसके अतिरिक्त सभी सूत्र अंग बाह्य गिने जाते हैं। जिस प्रकार पुरुष के शरीर में 2 पैर, 2 जंघाएं, 2 उरु, 2 गात्रार्थ, पसवाड़े, 2 भुजाएं, 1 गर्दन और 1 सिर, ये 12 अंग हैं। उसी प्रकार श्रुत रूपी पुरुष के 12 अंग हैं। तीर्थंकर भगवान के उपदेशानुसार जिन शास्त्रों को गंधर्व महाराज स्वयं रचते हैं वे अंग कहे जाते हैं। गंधर्वों के अतिरिक्त दूसरे पूर्वधर आचार्यों द्वारा रचे गए शास्त्र अंग बाह्य कहे जाते हैं। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। ये तो आपने सुने ही होंगे, इसलिए इसके नाम लेट्स नॉट रीड, ठीक है, दृष्टिवाद एक्स्ट्रा है। इनमें 12वां दृष्टिवाद वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। महापुरुषों के द्वारा सेवन की गई ज्ञान दर्शन चारित्र के आराधन की विधि को आचार कहते हैं। आचार को प्रतिपादन करने वाला सूत्र आचारांग कहा जाता है। आचारांग सूत्र में साधुओं की चर्या से संबंध रखने वाली सभी बातों का वर्णन किया गया है।
इसमें 2 श्रुत स्कंद हैं। पहले श्रुत स्कंद में 9 अध्ययन हैं और दूसरे श्रुत स्कंद में 16 अध्ययन हैं। दोनों श्रुत स्कंदों में कुल 25 अध्ययन हैं और उनमें 85 उद्देशक हैं। ठीक है। सो ये जो है ना, श्रुत स्कंद का मतलब होता है एक आगम 2 चीजों में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 श्रुत स्कंद मतलब 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अध्ययन का मतलब होता है चैप्टर, और उद्देशक का मतलब होता है एक ही चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स डिवाइडेड है। तो नया टॉपिक होगा तो वो उद्देशक बन जाएगा। तो उद्देशक इज नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, उद्देशक इज टॉपिक। सो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? श्रुत स्कंद तो हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि ये तो लंबा चलेगा, राइट। हम अध्ययन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उद्देशक को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है। सो हमारा पहला अध्ययन चालू होता है और पहले अध्ययन का पहला उद्देशक। ठीक है, प्रथम आशिमा जी, आई हैड अ क्वेश्चन। या जैसे आपने पहले कहा था ना कि जो आगम्स हैं वो त्रिकाल में सेम है, इन ढाई द्वीप दे डोंट चेंज, एवरी तीर्थंकर हैज द सेम नंबर ऑफ आगम्स, द सेम नेम एंड कंटेंट। तो जो उपांग, मूल और छेद सूत्र है वो बदलते जाते हैं। हाँ, वो आज की परिपाटी में हमने ऐसा किया हुआ है। ओरिजिनल में तो 11 मतलब 12 अंग ही होते हैं। सो हम लोगों ने क्या किया, हमारे वक्त पूर्वधर जो थे, यानी 14-10 पूर्व से ज्यादा के जो ज्ञाता थे, उन्होंने उपांग बनाए। पर वो उपांग कहाँ से बनाए? उन्होंने पूर्वों में आगम से से ज्ञान, ही। मतलब अपनी बुद्धि में से, कि नहीं मेरे पास पूर्व, देखो वो 10 पूर्वों से ज्यादा के ज्ञाता थे। ठीक है, वो हम्म, पूर्वाचार्य यहाँ पे लिखा है, पूर्व के आचार्य नहीं लिखा है, पूर्वाचार्य के 10 पूर्व पूर्वाचार्य। से ज्यादा का ज्ञान जिस आदमी को था ना, उसने वही आगम रचयिता हो सकता है। लाइक स्वयं भट्ट थे, 10वीं कालिक बनाने वाले। वो मतलब वो हायर डोमेन में आते थे। ठीक है, ये हम्म, सारे जिन्होंने थे ना, तो जैसे भगवती जो सूत्र था, उसका उसका प्रज्ञापना है, उसका उपांग, मतलब हर आगम का एक उपांग होता है ना, तो भगवती का उपांग प्रज्ञापना बोला गया। ठीक है। सो भगवती में काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन पूर्वों में ज्ञान में है, लेकिन और कहीं उन्होंने देखा कि 12 अंग सूत्र में नहीं है, तो उन्होंने एक और कंपाइलेशन ऑफ डेटा बनाया, उसका नाम क्या लग दिया, पांचवा, नहीं सॉरी, उपांग। उसको उपांग बना दिया। ठीक है। सो उपांग जो होता है ना, बाद के आचार्यों ने बनाया है, विच एड्स इंफॉर्मेशन टू दिस थिंग। सो आप देखोगे ना, हर जगह भलामण दी जाएगी, प्लीज वो वाली बुक देख लो, उसमें लिखा हुआ है, उसमें दिखा हुआ है, उसमें दिखा हुआ है, ऐसे मिल जाएगी। सो जो उपांग है ना, वो बाद के, मतलब गणधर के बाद जो आचार्य हुए, पर वो भी छोटे आचार्य नहीं थे, वो 10 पूर्व से मतलब सॉलिड आचार्य थे, उनके लिखे हुए थे। और लिखने के बाद भी ना, उन लोगों ने क्या किया था कि वो ऐड करते थे इंफॉर्मेशन को। ठीक है। सो टेक्निकली देखा जाए तो वो, यदि मान लो उन्होंने दृष्टिवाद या पूर्वों में से निकाला वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो भी 12 अंग में से ही तो निकाला ना, क्योंकि 12वां अंग दृष्टिवाद है ना। समझ में आया? दृष्टिवाद है, राइट। तो जैन धर्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन जो बाहर निकली हुई है ना, ये सब 12 अंक से ही निकली हुई है। सो हम लोगों ने आज की डेट में, पहले इसका डिवीजन ऐसा था, पहले मतलब बहुत पहले से 12 अंग हुआ करते थे, उसके बाद डिवीजन हुआ अंग, मतलब अंग और अंग भार्य। ठीक है। सो ये सारे अंग भार्य हो गए। ठीक है। पर आज ऐसा नहीं है, आज अंग भार्य नहीं है, आज उपांग, छेद, मूल और आवश्यक, ऐसा डिवीजन है। समझ में आया? हाँ। पर निकला कहां से है? ये 12 अंग में से ही निकला हुआ है। ठीक है। मेन रेफरेंस पॉइंट इज स्टिल द आगम्स। मेन रेफरेंस पॉइंट इज स्टिल 12 अंग। ठीक है। 12। हाँ, तुम देखोगे ना, 12 अंग सबसे इजी है पढ़ना, बहुत इजी है। ऐसे पढ़ लोगे तुम। क्यों पढ़ लोगे? क्योंकि वो महावीर स्वामी भगवान की डायरेक्ट वाणी है। जो डायरेक्ट वाणी होती है ना, वो सबसे इजी होती है। बाकी लोग हैं ना, इंटेलिजेंट लोगों ने लिखी हुई है। 10 पूर्वधर बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, उन लोगों ने लिखी है, वो डेटा दिया है। आप वो प्रज्ञापना सूत्र पढ़ोगे ना, आपको लगेगा बाप रे, सो मच डेटा, सो मच डेटा। वो डेटा है, इतना डेटा है, पर वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि गणधर हर चीज को इजी बना बना के तुमको दे रहे हैं। छठे अंग सूत्र से आखिरी अंग सूत्र तक तो सारे तो स्टोरी वाले आगम है। बताओ, स्टोरी पढ़ा रहे, अंग सूत्र मतलब कोई हैवी ड्यूटी सामान दिखाओ, नहीं, स्टोरी। ज्ञाता धर्म ने अणुत्तरोपातिक ने, अंतगण ने, विपाक, अरे ऐसे सब स्टोरी की स्टोरी बताए, क्योंकि उन्होंने इजी कर करके बताया। भगवान की मूल वाणी इज वेरी इजी, सुपर इजी। समझ में आया?
पर जो बाद में जो पूर्वाचार्य दे आर इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट आदमी लिखेगा ना तो वो अपने हम्म, लेवल पे बात करेगा ना। जैसे कंचन आंटी इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वो लोग कैसे किस लेवल पे बात करती है, उनकी भाषा देखो। नॉट एवरीबडी कैन कैच। या तो ठीक अर्चना जी, है, फिर उत्तराध्ययन में जैसे अपन कहते हैं ना भगवान महावीर की वाणी है, मतलब वो हाँ हाँ हाँ, वो डायरेक्ट वाणी है, वो डायरेक्ट वाणी है, ओके। वो डायरेक्ट वाणी है। और जैसे वो क्या नाम है, दशवी कालिक है, वो जी एक स्वयं भट्ट नाम के आचार्य हुए। उन्होंने हाँ पूर्वों में से चैप्टर्स निकाले और मतलब ऐसे 10 बना दिए, 10 चैप्टर्स उठा के पेल दिए, बस कट कॉपी पेस्ट करके डाल दिए। हाँ, जी जी बट द डाल दिए। रेफरेंस स्टिल गोज बैक टू उत्तराध्ययन सूत्र एंड आचारांग नहीं सूत्र। नहीं कुछ कुछ नहीं नहीं उसमें नहीं, सूत्र दशवी और कालिक मिलते इज हैं ना। दशवी कालिक इज कमिंग फ्रॉम दृष्टिवाद, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम दृष्टिवाद इज नॉट कमिंग फ्रॉम 11 अंग ना, इट्स कमिंग फ्रॉम दृष्टिवाद, पूर्वों का ज्ञान है। ठीक है, अच्छा। पर उत्तराध्यान इसे डायरेक्ट वाणी, बोला और हमने लिख लिया। ठीक है, हम्म। बोला और लिख लिया, सो उत्तराध्यान इज डायरेक्ट। ठीक है, नेम उनमें बाद कुछ में कुछ अलग दे दिया। सूत्र सेम है ना, लेकिन कहीं कहीं पे सूत्र सेम है। हाँ हाँ हाँ, तो कई चीजों के नाम अलग होंगे, जैसे अणुत्तर, वैसे वो क्या बोलते हैं, अनेकांतवाद वाला है ना, अणुयोग द्वार, वो बहुत बाद के आचार्य ने लिखे। उसने बोला अच्छा। कि नहीं, हैंडल नहीं होता, मतलब आई थिंक अंगरक्षित या किसी कोई ऐसा था। उसको रियलाइज हुआ कि भैया नहीं पढ़ाया जा सकता अनेकांतवाद से, क्योंकि मेरी ही कैपेसिटी नहीं है कि मेरे स्टूडेंट पढ़ ले। तो उसने क्या किया, पूरी थियोरी उठा के उसमें डाल दी और अलग से पढ़ा दिया, बिकॉज अनेकांतवाद इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। पर थियोरी फिर भी उसने बचा दी, थैंक गॉड। उन्होंने अणुयोग द्वार बना के वो थियोरी बचा दी, नहीं तो वो थियोरी भी गायब हो जाती। थियोरी होने से ना अनेकांतवाद सरवाइव कर जाएगा, नहीं तो कितने लोगों को आता है अनेकांतवाद, सोच के देखो। और आता भी है तो वो सिखा कैसे, कंचन आंटी को पूरा आता है अनेकांतवाद, वो सिखाती है। एक भी क्लास उन्होंने अनेकांतवाद पे नहीं ली, पर बोलेगी मैं अनेकांतवाद से बोल रही हूँ, इस अपेक्षा से बोल रही हूँ, राइट, इस नए से बोल रही हूँ, बोलेंगी अनेकांतवाद से। पर भाई पढ़ा भी दो, नहीं वो पढ़ाएंगी नहीं किसी को, हम्म। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच, इट्स नॉट पॉसिबल एंड ईजी टू टीच। तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो बोलती हूँ भैया ओरिजिनल बुक से नहीं पढ़ाई जाती ना, मैं हेल्प बुक से लाऊंगी, डेटा से लाऊंगी, थोकड़े से हम कहीं से भी लाके आपको सिखा दूँ। मेरा काम आपको अर्थ रूप में सिखाना है ना, आई टीच अर्थ रूप, आई डोंट टीच हम्म। थियोरी एज सूत्र। सच, राइट। हाँ, सो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, मैंने कहा अनेकांतवाद नहीं आता है ना, अपन थियोरी में तुमको नए की थियोरी, निक्षेप की, प्रमाण की थियोरी और मतलब सप्तभंगी की थियोरी मैंने सिखा दी, बट फ्रॉम इजी बुक्स, नॉट फ्रॉम अनुयोग द्वार ना, वो तो मेरी भी कैपेसिटी नहीं है ना, हर आदमी की कैपेबिलिटीज ही नहीं होती है, तो कैसे पढ़ा लेगा। ठीक है, समझ में ओके, आया सुनीता। सो गॉट इट। बहुत बुक्स बाद में आई, किसी ने हेल्प की, किसी ने कुछ किया, तो हमने उनको इज्जत दी। यस, कितनी जबरदस्त बुक। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर अंग, आई थिंक इट वाज अंगरक्षित हु मेड अणुयोग द्वार। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर हिम दैट ही प्रिजर्व द थियोरी। वो थियोरी प्रिजर्व थी, तो जब मैं पढ़ा रही थी ना, तो मैं आपको बोल सकती थी, आप लोगों को मेरे पे डाउट है ना, तो आप अणुयोग द्वार देख लो, बोल सकती थी। तो आप लोगों को आपने वहां पे देखा, और हाँ आपने बोला हाँ यार पढ़ा तो ये आगम से ही रही है, थियोरी तो आ रही है वहां से, तो आप लोग को मुझ पे विश्वास हुआ और आपने पढ़ी ना। यदि अनुयोग द्वार नहीं होता तो आप मुझे क्या बोलते, सॉरी ये तो आगम में नहीं है, हम तो अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। समझ में आया सुनीता, ये डिफरेंस आ जाता है। थैंक गॉड ही प्रिजर्व द थियोरी। तो समझ में आया आशीर्वाद सुनीता। जी, उत्तराध्ययन सूत्र भी तो भगवान की वाणी है। हाँ वो भी आई है, कहीं ना कहीं से आई है, मैंने बताया ना, उसको तुम अलग करके एक अलग से रख रहे हो। उत्तराध्यान इज द लास्ट बुक, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस थिंग, इसीलिए तो तुम देखोगे ना इसकी बहुत वैल्यू है। उसे अंग सूत्र में नहीं रखा है, मूल में रखा है। मूल में किसी वजह से रखा है, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के बेस है, ठीक है, और एक ओके। अनिकांतवाद। सो मूल का मतलब होता है फाउंडेशन, तो चार चीजें फाउंडेशन। फाउंडेशन जो जैन धर्म की है उसको फाउंडेशन में डाल दिया। ठीक है, इट्स इजी फॉर यू टू डाइजेस्ट द कॉन्सेप्ट। छेद का मतलब वो मेरे व्रतों में छेद हो गया, वो मैं उसको कैसे पैचअप करूं, ओके, प्रायश्चित उसमें लिखा हुआ है तो उसको छेद में डाल दिया। इट्स फॉर यू टू इजीली अंडरस्टैंड सुनीता। ओके। तो मूल का मतलब होता है फाउंडेशन। जैन धर्म चार चीजों पे बेस्ड है, अनेकांतवाद पे बेस्ड है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये चार पे बेस्ड है। ठीक है, ओके। अब तुम ये नहीं पूछ सकती हो कि यार दशवी कालिक तो चारित्र बोल रहा है, आचारांग भी चारित्र बोल रहा है, नहीं वो कहीं से भी आ रहा है, मुझे नहीं पता है कहाँ से आ रहा है, पर इट इज कमिंग फ्रॉम ये क्या बोलते हैं, 12 अंग सूत्र, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम 12 अंग सूत्र।
तो भगवान की जो लास्ट वाणी थी, जो वो उन्होंने मरने से पहले बोली, जिसको हम उत्तराध्यान बोल रहे हैं, वो भी तो भगवान की मूल वाणी है ना, वो भी तो 12 अंग से ही आ रही है। 12 अंग से आ रही है। हाँ, 12 अंग से आ रही है सुनीता। उसको अलग से, Yeah. वो 36 अध्ययनों को अलग से निकाला और फिट कर दिया, चलो ये सम्यक दर्शन को देखती है, हमने उत्तराध्यान बना दिया। गॉट इट? पर उसको फिर भगवान ऐसे कंटेंट को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग। एग्जैक्टली आपको, तुमको एक और भी बात बता दूं सुनीता, जब महावीर स्वामी भगवान व्याख्यान देते हैं ना, तो अलग अलग आगम नहीं पढ़ाते, आगम गणधर बनाते हैं, ठीक है। तो भगवान जब व्याख्यान देते हैं तो बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते। अब उसको अलग अलग कैटेगरी में डालना, ये गणधरों का काम है, कि नहीं मैं इसको आचारांग में डालूंगा, नहीं मैं इसको ठाणांग में डालूंगा, नहीं मैं इसको इसमें डालूंगा। ये काम महावीर स्वामी भगवान का नहीं था, ये काम गणधरों ने किया। समझ में आया? Yeah. हाँ। तो Yeah. तो महावीर स्वामी भगवान की जब डेथ हो रही थी, तो महावीर स्वामी भगवान लगातार कितने घंटे बोलते गए, कितने घंटे बोलते गए, बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, ठीक है, बोलते गए। Yeah. फिर उनको पता लगा कि मेरा भी मरने का टाइम आया है, उन्होंने स्टॉप किया, मतलब जो भी उनको करना था बॉडी में से, और शिला में अपनी आत्मा चली गई उनकी। समझ में आया? तो जो लास्ट के 36 अध्ययन थे, जो लास्ट के 36 अध्ययन थे, उसको हमने उत्तराध्यान में डाल दिया। उसके पहले के थे वो कहीं और डाल दिए, उसके पहले की चीज थी वो कहीं और डाल दी। समझ में आया सुनीता? ओके। डिविजन अलग अलग होते हैं, वो तुम नाम अलग अलग दे दो, डजंट मीन कि वो अलग अलग आगम, भगवान ने कहीं कैटेगरी नहीं बनाई है। भगवान तो लगातार बोलते चले गए, तो भगवान को इस तरह सिचुएशन। जैसे 12 आगम शाश्वत है, तो क्या उत्तराध्याय सूत्र भी शाश्वत है? हर तीर्थंकर भगवान करते हैं लास्ट की नहीं, देशना। 12 अंग शाश्वत है ना, वही तो बोल रही हूँ ना। ओके। पर तुमको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि उत्तराध्यान इज अ पार्ट ऑफ वो 12 अंग में से ही निकला हुआ है। उनसे ही निकला हुआ है, बट इवन इट इज लाइक अ डायरेक्ट वाणी ऑफ भगवान ना, ये कोई आचार्यों ने नहीं बनाई है। तो दैट्स व्हाट आई हाँ, वाज वंडरिंग कि क्या ये भी शाश्वत है? क्या हर तीर्थंकर भगवान के शासन में होता है? होता है, पर पता है उतनी हाई लेवल की बातें होती है ना, देखो जैसे प्रज्ञापना सूत्र है, वो सब है ना, वो 10 पूर्वधर से जो ज्यादा श्यामाचार्य हैं जो भी थे, राइट, उन्होंने अम, पूर्वों में से निकाला, दशवीकालिक पूर्वों में से निकाला, ठीक है। हाँ, निकाला या और बना ली बुक, ठीक है। कईयों का हम पूछते ही नहीं है, हम क्या बोलते हैं, वी आर एक्सेप्टिंग, ठीक है। जैसे नंदी है, नंदी क्या है, इफ यू थिंक अबाउट इट, नंदी देवाधिगण क्षमा श्रवण एक पुरधर वो जीव था, ठीक है। उसने बोला मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, राइट, मैं कंपाइलेशन करता हूं और नंदी बनाता हूं। तो नंदी सूत्र बनाने के लिए पहले उसने जो विनय किया, इसका विनय किया, उसका विनय किया, उसने किया, इतना मतलब पांच छह चीजों लोगों का विनय किया, राइट। और फिर उसने या नंदी सूत्र स्टार्ट कर, नंदी सूत्र खत्म कर दिया। वो उन्होंने तो भाषण दी ना, हम लोगों ने मतलब रिकॉर्ड कर लिया। हमको उसका बिगिनिंग भी इतना अच्छा लगा कि हमने उनका बिगिनिंग भी रख लिया। बोला ठीक है, ये आगम नहीं है तो भी हम बिगिनिंग भी रख लेते हैं, उठा के हमने रख लिया। सो आया ये पूर्वाचार्यों में से ही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? ओके। एंड पूर्वाचार्य में से आ रहा है, इसका मतलब 12 अंग में से आ रहा है। गॉट इट? ओके। सो ऐसा हो सकता है कि तुम एरवत में जाओ, एरवत या महाविद्य में जाओ, वहां पे भी 12 अंग तो यही रहेंगे। अब वो कैसे उन्होंने डिवीजन किया होगा, वी डोंट नो, ठीक है। समथिंग विच इज इजीली पैलेटेबल। ये कितना इजी समझ में आ जाता है, चाल बूल समझ में आ गया, ठीक है। एक अकेला आवश्यक को अकेला क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो सूत वो आगम रूप नहीं है, वो क्या है, वो प्रतिगमन रूप है, वो 6 आवश्यक रूप है, ठीक है। उसको अलग रख दिया उठा के, हमने ऐसा डिवीजन किया। बट ओरिजिनली देखो, इट्स कमिंग फ्रॉम अंग। द अंग सूत्र। तुम कभी भी आगम खरीदोगी ना, उसमें एक आवश्यक सूत्र नाम का एक आगम आएगा तुम्हारे पास, जिसको तुम कभी यूज नहीं करोगी, ठीक है। तुम अपने संग के आवश्यक सूत्र को कंठस्थ करोगी, वही प्रैक्टिस करोगी सुबह और शाम, वही करोगी। बट कोई भी संघ वाला वो अपना जो बना रहा है बुकलेट, राइट, के आवश्यक सूत्र की, वो बना उसी किताब में से रहा है। अंडरस्टूड? बना उसी में से रहा है, आप कितना भी चेंजेस कर लो। द हमारे कोर्स बहुत पहले स्टेज दो, द सेम, कोर्स स्टेज द सेम, समाचारी जैसे बदल सकती है। हाँ, जैसे ये जो 5 पदों की वंदना है, पहले 2-3 जनरेशन पहले
कैसे किया करते थे वो लोग? नवकार मंत्र से नमो रियंतांग नमो सिद्धानम से पढ़ा, 5 पद पढ़े, खत्म हो गया 5 पदों की वंदना, 1 मिनट भी नहीं लगा। और आजकल बहुत बाद में एक आचार्य ने बहुत अच्छा 5 पदों पे भाव पूर्वक अहोभाव से पहले उसको पैराग्राफ्स डिस्क्राइब बना किया, दिए। फिर उसकी सेवैयां लिखी और फिर उसके लिए सॉरी बोला, तस्मिछा में उनका विनय किया। वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल था कि सब संघ ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो खुद 10-15 मिनट तो लग जाते हैं ना तुमको वो करने में, नहीं? पर ठीक है, आपका फिर भी जो प्रतिक्रमण है ना वो भी 48 मिनट्स में खत्म करना है, वो खत्म हो जाता है तो वो फिट कर लिया। समझ में आ गया सुनीता? हाँ, सो यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट थिंग, बट द ओरिजिनल आवश्यक जो बुक है उसमें रिमेन्स सेम। समझ में आ गया? हाँ, Got it. यू कांट Yeah. मेक ड्रास्टिक डिफरेंसेस। जो श्रावक जो आवश्यक सूत्र है ना, विल फॉर यू इट विल ऑलवेज रिमेन सम्यक दर्शन, श्रावक के 12 व्रत और वो क्या बोलते हैं संलेखना वाला पाठ, संथारा वाला पाठ, ठीक है? इन ये जो 3 चीजें और इनके 5-5 4 और 5-5 इनके मतलब इसके लिए ये मेन चौथे अध्ययन में होगा और वैसे 6 आवश्यक का डिवीजन हो जाएगा, खत्म। अब Yeah. मंदिरवासी को भी देखोगे वो यही कर रहे हैं, कुछ नहीं एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो भी 6 आवश्यक कर रहे हैं, वो भी यही मतलब डिवीजन कर रहे हैं, वो भी यही सब कर रहे हैं। वो लोग वंदितु से करेंगे, हम लोग श्रावक सूत्र से कर रहे हैं, और साधु किससे कर रहे हैं? साधु अपने श्रवण सूत्र कर रहा है। मतलब वो वर्डिंग्स अलग है, मैटर अलग है, बट इट्स कमिंग फ्रॉम द ओरिजिनल दैट। पर तुमको क्या लगेगा? मेरे संघ का प्रतिक्रमण अलग है, तुम्हारे संघ का प्रतिक्रमण अलग है, कंटेंट मैटर रिमेन सेम, थोड़ा डिवीजन अलग है, ठीक है। वो ब्यूटिफिकेशन भाव और इस सब से अलग जाता है। गॉट इट? एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम 12 अंग सूत्र। तुम देखोगे जितनी भी 16 सतियां थी, मोस्ट ऑफ देम आगम की ज्ञाता थी। होता है ना कई बार ऐसा वर्णन आता है कि वो बहुश्रुता, जैसे रजूला के लिए बोला गया उत्तराध्यान सूत्र में कि वो बहुश्रुता थी, राइट? या तो इसका मतलब उसको 12 अंग के बारे में नॉलेज था। अब 12 अंग में जो 12वां नंबर का है वो तो औरतों को आ ही नहीं सकता, तो 11 अंग का वो जानकार थी, ऐसा ऐसा समझ लिया जाता है। समझ में आया? हाँ, Yeah. बहुश्रुता। अब जैसे ऐसे बोला जाता है कि उस जीव ने, उस तीर्थंकर ने पिछले भवों के अंदर 11 अंग का अध्ययन किया और तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, क्योंकि ऋषभदेव भगवान ही एक ऐसे थे जिन्होंने पिछले भवों के अंदर पूर्वों का ज्ञान किया और तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा। बाकी जितने भी तीर्थंकर थे ना, उन्होंने सिर्फ 11 अंग का अध्ययन किया और तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा। समझ में आया? Yeah. Okay. सारे ये भी समझ में आ गया? हाँ, सो 11 अंग इज ऑल्सो एज पावरफुल एज 12 अंग, ठीक है? Yeah. दृष्टिवाद को वैसे भी हैंडल बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम अगली क्लास से ना इसके उद्देश्य चालू करेंगे, पर आज जो मैंने पढ़ाया इससे ना आपको ये समझ में आ गया है, ये एंथुजियाज्म है कि ये जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक्स हैं ये सभी के लिए है जो आत्मा को मोक्ष में भेजना चाहता है, जो सम्यक दृष्टि जीव है। इससे क्या होता है, ये आपके लिए लागू होता है, इसमें तो मैं चेंजेस भी नहीं करूंगी, ठीक है? ये बोलने की भी जरूरत नहीं। दिस इज फॉर यू एंड मी, आत्मार्थी जीव के लिए है, सम्यक दृष्टि जीव के लिए है, ठीक है? अब वो शस्त्र है, वो शस्त्र किसी के लिए भी है, साधु के लिए सिर्फ शस्त्र नहीं है अशुभ योग। यदि मैं आपकी टांग तोड़ती हूं रजनी जी, तो मेरे लिए भी वो शस्त्र बन जाएगा रजनी जी। समझ में आया रजनी जी? जी हाँ? आपको शस्त्र बन जाएगा और मैं अपनी आत्मा का बाजा बजा दूंगी, ठीक है? ये आपके अपने लिए है। यस, थोड़ा डिफिकल्ट है, ये चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट है, थोड़े से गहन है, गहन से ज्यादा सीरियस है। सीरियस क्यों है पता है? मैं आपको सीरियस पे भी एक चीज बताती हूँ। कई चीजों में ना आपको सीरियस बनना पड़ता है। हम लोग जब मास्टर्स ऑफ MSW कर रही थी ना, जब हम मास्टर्स प्रोग्राम में थे, तो हमको ना मेडिकल प्रोफेशन के ना, क्योंकि हमको मेडिकल सोशल वर्क भी पढ़ाया जाता था,
तो वहां के लोग आते थे, डॉक्टर्स आते थे, और हम लोगों को पूरा मेडिकल फास्ट फास्ट फास्ट, मतलब बहुत सुपरफिशियल लेवल पे ना पूरा बॉडी की एनाटॉमी पढ़ाया करते थे। तो एक बार एक गायनिक डॉक्टर आया और उसने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाना चालू किया, एकदम सीरियस मोड में पढ़ा दिया, राइट? मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा दिया। एंड में हमने बोला कि सर आप इतने सीरियस क्यों हैं, आप मतलब नॉर्मल क्यों नहीं हो? सर सेज द टॉपिक आई एम हैंडलिंग ना, ये ऐसा टॉपिक है कि यदि मैं थोड़ी भी जोक्स क्रैक करूंगा या हंसूंगा ना, तुम मेरे से 10 गुना ज्यादा हंसोगे, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल बॉडी। बताओ, हाँ? तुम लोग हंसोगे। अब मैंने सीरियस होके पढ़ाया, एवरीबडी टुक इट इन इंटेलेक्चुअल लेवल, राइट? कि नहीं ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा कैसे होगा, पूरा पढ़ा दिया हम लोगों को, राइट? सो कहता है आई हैव टू बी सीरियस व्हेन आई एम टॉकिंग सर्टेन कंपोनेंट्स। समझ में आया? तो कब सीरियस बनना है और कब इजी बन के इजी तरीके से बोलना है, बच्चे तू समझ जा, समझ जाएगा, वो अलग अलग जगह है। ये सीरियस मैटर है, क्योंकि इसमें आप आत्मा को देखना चालू करो, आगे पीछे आत्मा को। ये आपको बता दिया, ये आप पे लागू होता है, साधुओं पे लागू नहीं होता है, आप पे लागू होता है। ठीक है? एनीबडी हु वांट्स टू गो टू मोक्ष, जो अपनी आत्मा को मोक्ष भेजना चाहता है, तो आप पे आत्मा तक सीरियसली चिंतन करो, सीरियस बन जाओ इस बात पे, सीरियस। ओ माय गॉड, मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे किया, मैंने अशुभ योग किया, वेरी थिंग, ये आपको उपयोग में लाएगा, ये आपको करेगा। गॉट इट? आई होप दिस, व्हेन वी स्टार्ट दैट, आपको इसमें से मिलेगा बहुत सारी चीज, आपको रेपिटेटिव मिलेगी, बट लॉजिक मिलेगा कि क्यों क्यों किया जा रहा है। द लॉजिक मिलता है ना, तो आदमी में ना वैराग्य ज्यादा उत्पन्न होता है, और वैराग्य ज्यादा उत्पन्न होता है तो चारित्र भी आता है। ठीक है? आप और मैं, एनी मोर क्वेश्चंस? चलिए, गुड बिगिनिंग टू आचारांग सूत्र। अगली क्लास से उद्देशक चालू हो जाएंगे, चैप्टर्स सारे चालू हो जाएंगे, एंड विल गो इनटू दिस थिंग, विल डीप डाइव इनटू आत्मा। सो ये भगवान से यही विनय से बोल रही हूं कि भगवान जल्दी से जल्दी मुझे भी आत्मार्थी बना दो, मुझे भी इस लेवल की आत्मा का, अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट करके जल्दी से जल्दी परित संसारी और मोक्ष में मैं कैसे जाऊं, ये बना देना भगवान। मुझे पता है इस आगम से आप मुझे ऐसा बना दोगे, तो मैं इस आगम की शरण लेती हूँ, आपकी शरण लेती हूँ, आपके ज्ञान की शरण लेती हूँ। प्लीज मुझे बना दीजिएगा। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र।